हमारे ये दोनों कैरेक्टर्स आ गए हैं जू और लू एंड ये लोग अपने बीस्टों को रोकते रहते, तभी जो सेंटीपीड रहती है इनके बीच में अटैक कर देती है एंड ये लोग कहेंगे कि जल्दी से यहाँ से बचो एंड दोनों लोग दोनों साइड कूद जाते ताकि कि बच सके। लेकिन हमारी यून जो रहती है वो पीछे साइड रहती है एंड भाई हमारे उल्फी और रॉन्ग बीस्ट सेंटीपीड के ऊपर अटैक करते हैं एंड देखेंगे कि जो सेंटीपीड है वो हमारे यून के पास जा रही है एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर है लू लियांग कहते हैं दे थोड़ा देख के बचो क्योंकि वो लगता है तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। एंड भाई हमारी यून कहती है कि ऐसा लग रहा है कि मैं अब इनसे बच नहीं सकती, काफ़ी ज़्यादा इसकी स्पीड जो है काफ़ी फास्ट हो चुकी है, मुझे लगा नहीं था कि ये लोग अपनी स्पीड को अभी तक छुपा के रख रहे थे एंड ऐसा लग रहा है काफ़ी लेट हो चुका मैं इससे बच सकूँ। एंड सारे बच्चे पीछे बस से देखते रहते एंड कहते हैं कि केयरफुल रहना, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मर नहीं सकते हो यहाँ पे। एंड फिर हमारी यहाँ पे जो रॉन्ग है वो भी देख के हैरान रहती क्या होने वाला है, लेकिन लू लियांग की जो बीस्ट रहती है यहाँ पे अब अपना नेक्स्ट अटैक करने के लिए बढ़ने वाली रहती है, लेकिन हमारा जो यून को है बीस्ट पकड़ लेता है एंड यून कहेगी अब फाइनल टाइम आ चुका है, अब यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकते हो, यहाँ पे मरने वाली हूँ। एंड भाई हमारी लू लियांग की बीस्ट भी अटैक करती है लेकिन उसका कुछ भी असर होता ही नहीं है उस सेंटीपीड के ऊपर एंड दिखाया जाएगा सेंटीपीड को खरोच भी नहीं आएगा। तभी यहाँ पे एंट्री होगी हमारे मेन कैरेक्टर को, मेन कैरेक्टर कहेगा इंटिमिडेशन, यानी कि डॉगी अपने जो एलियन वाले फॉर्म का पावर है उसको अपने अंदर थोड़ा सा इंटीमेट कर सकता है, यानी कि ला सकता है थोड़ी देर के लिए। एंड अपना उल्फी जो है यहाँ पे पूरी अपनी पावर लाके एक बार दहाड़ता ही है एंड इतना तेज रोर रहता है एंड इतना खतरनाक ऑरा फील होता है, बेचारी सेंटीपीड जो है हमारी यून को वहीं पे छोड़ देती है क्योंकि भाई उसको मरना थोड़ी ना है कि इतने खतरनाक बीस्ट का जो ऑरा रिलीज हुआ है। एंड यून कहती है वाह मैं फाइनली बच चुकी है। हमारे मेन कैरेक्टर एंड लू लियांग दोनों आ जाते हैं कि अब तुम यहाँ पे सेफ हो एंड अब हम लोग इन बीस्ट को मारना है। एंड इसी के साथ टीचर ये देख के कहेगा कि एक मिनट, आज तक मैंने स्नो वुल्फ के पास कभी भी ऐसी इंटिमिडेशन की स्किल देखी नहीं है, ये कौन सी स्किल है जो कि पहली बार हम देख रहे हैं, भाई इतिहास में कुछ नया हो रहा है। एंड फिर हमारी यून कहती है कि मैं भी अब रेडी हूँ फाइट करने के लिए, तो रॉन्ग अटैक कर दो उसके ऊपर रॉन्ग एंड हमारे उल्फी दोनों फिर से उस सेंटीपीड के ऊपर अटैक कर देते। अब तो और भी ज़्यादा गुस्सा आ चुका है तो और भी गुस्से से फाइटिंग कर रहे हैं एंड हमारा उल्फी यहाँ पे ऐसा मारता है कि सेंटीपीड उल्टा जाके गिरती है एंड कहते हैं कि वाह फाइनली हम ठीक है। एंड रॉन्ग आके पूछती है यून से क्या फाइनली ठीक हो, रॉन्ग कहती है हम ठीक है, तो अब जाओ उस सेंटीपीड को संभालो एंड उसको अब फाइनली ख़त्म करो। एंड इसी के साथ जो हमारी रॉन्ग है वो पहुंच जाती है उस सेंटीपीड को मारने के लिए एंड सीधा उस सेंटीपीड के ऊपर अटैक कर देती है। एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे आता हुआ है कि अब फाइनली हम लोग को यहाँ पे फाइनली इसको ख़त्म ही करना पड़ेगा क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके हैं। एंड इसी के साथ जो है लू लियांग अपने बीस्ट को कहता है उसके जितने भी ऊँट है वहाँ पर अटैक करो, अपने आई से अटैक करो एंड उसको ऊँट को ठीक होने ही मत दो एंड ऐसा अटैक करो कि वो घायल हो जाए। यहाँ पे बीस्ट भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है एंड ये सब देखने के बाद हमारा जू कहता है फाइनली यही मौका है, उल्फी रेडी हो जाए एंड अटैक कर दे उसके। अगर देखा जाए तो पेट के नीचे वाले हिस्से जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है ना, यून कहती हाँ मैं भी अब समझ चुकी हूँ, तो उसके जो है बॉडी के नीचे वाले साइड पे अटैक करो जो कि एब्डोमेन साइड है उस साइड अटैक करो एंड उसका जो ऊंट्स है उसको हील ही मत करने दो। एंड भाई हमारा उल्फी भी अपना एक दहाड़ मारता है एंड रेडी है अब यहाँ पे अपनी फाइनल फाइट के लिए। एंड उल्फी एंड रॉन्ग निकल जाते हैं यहाँ पे फाइनली उस सेंटीपीड के ऊपर अटैक करने के लिए एंड ले वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये लोग अटैक करते हैं एंड जो सेंटीपीड रहती है उसके ऊपर इतना अटैक करते हैं इवन जो हमारे टीचर रहते कहते हैं ये सबसे इफ़ेक्टिव टेक्निक है अपने जो सामने वाला अपोनेंट है उसकी कमजोरी को खोजना एंड देन उसके ऊपर अटैक करना। इस तरीके
से ऐसा लग रहा है कि ये लोग बीस्ट को मार ही डालेंगे। एंड भाई बीस्ट की हालत देख ही सकते हो, वो समझो एकदम मरने वाला ही है। एंड इसी के साथ जो है अब समझो उस बीस्ट को जो है हमारे कैरेक्टर्स मार चुके हैं। तभी बच्चे आते बोलते मिस्टर वैंग क्या चल रहा है यहाँ पे, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग इस बीस्ट को जो है मार ही नहीं सकते हैं। आपने तो हमें यहाँ पे लाया था ट्रेनिंग के लिए, लेकिन इतनी खतरनाक ट्रेनिंग थोड़ी ना होती, ये तो मौत के मुंह में डालना रहता है। एंड टीचर भी बाई लाइक तुम क्या देख रहे हो, तुम ऐसा रीज़न दे रहे हो जो कि बिल्कुल भी ख़राब है। तुम एक साथ मिल के जो है लड़ाई कर सकते हो एंड हरा सकते हो। तुम लू लियांग को देख नहीं रहे हो एंड उनकी टीम को नहीं देख रहे हो, वो कैसे अटैक कर रहे हो। एक बंदा कहता है लू लियांग के पास तो 5 स्टार का बीस्ट है इसलिए तो वो अटैक कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे ऊपर तो 3 स्टार के बीस्ट है ही नहीं। एंड लाल बल्लो वाला बंदा कहता मैं तो पावरफुल हूँ, मैं अटैक कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। बेचारा अब भी कंफ्यूज है, फाइट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तभी टीचर कहते हैं अच्छा ठीक है, तो जू कियान के बीस्ट को देख लो जो कि 2 स्टार का है, इवन वो स्नो उल्फ है, तो सोच सकते हो वो कितना ज़्यादा बुरा एनिमल है। एंड बच्चा कहता सच में ऐसा है, वो एक बार मुड़ के देखता कि सच में उल्फी ऐसा ही है 2 स्टार का है। पीछे हमारे उल्फी है, ये जू कियान आराम से खड़े रहते एकदम पोज मारते हुए, या हम 2 स्टार के फिर भी तुमसे पावरफुल है। एंड ये देखने के बाद बच्चा कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। एंड टीचर कहते तुम लोग कमज़ोर है, तुम्हारे अंदर एलियन बीस्ट से फाइट करने की एनर्जी ही नहीं है। अगर तुम्हारे सामने कोई भी एलियन बीस्ट आता है कमज़ोर है या पावरफुल है, तुम्हें तो उससे लड़ना ही पड़ेगा, ये थोड़ी ना कि तुम उससे भाग जाओगे। कॉमन एलियन बीस्ट होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। एंड तभी जो हमारा जू कियान है यानी कि मेन कैरेक्टर पूछता सर मेरे को थोड़ा सा स्पिरिट बीस्ट के बारे में थोड़ी नॉलेज तो दो। एंड देन हमारे टीचर बताना शुरू करते हैं अगर देखा जाए जो स्पिरिट बीस्ट होते हैं नॉर्मली हमारे वर्ल्ड के एंड जो एलियन स्पिरिट बीस्ट होते हैं सेम लेवल के होने के बावजूद भी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं अपने सेम लेवल वाले बीस्ट से। तो दैट्स वाई एलियन बीस्ट ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो अगर बीस्ट को डिवाइड किया जाए तो देखो कुछ कॉमन होते हैं, इलाइट होते हैं, नोबल होते हैं, सुप्रीम होते हैं, लेजेंडरी होते हैं, होली होते हैं और कैटास्ट्रॉफिक होते हैं। लाइक हमारा कुत्ता जो है नॉर्मल है, देन इलाइट है, उससे खतरनाक बीस्ट देख चुके। अभी लेजेंडरी के ऊपर हमने कोई भी बीस्ट को देखा ही नहीं है। यहाँ की नाइटमेयर और मॉरिस बीस्ट जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था वो लोग भी जो है कुछ लेजेंडरी कैटेगरी में आते हैं एंड यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा हमारे साथ हेल्प करते हैं। लेकिन उससे ऊपर के जो कैटास्फोरिक और होली लेवल के बीस्ट हमने आज तक देखे ही नहीं है। लेजेंड के अकॉर्डिंग जो है कैटास्फोरिक स्पीड अगर आती है तो समझो कि सुनामी आती है, अर्थक्वेक आता है, सूखा पड़ आता है, ज्वालामुखी फटने लगते हैं एंड दुनिया समझो तबाही के कगार आ जाती है। इतनी खतरनाक पावरफुल होती है कि बिजलियाँ कड़कती हैं आसमानों से। एंड ये सुनने के बाद बच्चे कहते हैं सच में इस टाइप के बीस्ट होती भी है या फिर कोई सम्मान भी कर सकता है क्या इतने पावरफुल कैटास्ट्रॉफिक बीस्ट को, स्पीड बीस्ट को। देन टीचर कहते हैं ये तो बस लेजेंड में कहा गया क्योंकि आज तक किसी ने उस टाइप के बीस्ट को देखा ही नहीं है एंड किसी ने सम्मान ही नहीं किया है। लेकिन कहा ऐसा जाता अगर तुम्हारी स्पीड बीस्ट से कांटेक्ट करनी है तो तुम्हारी सोल पावर काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर तुम्हारी सोल पावर हाई लेवल की हो जाए एंड हाई लेवल के सोल कांटेक्ट कर सकते हो देन शायद से तुम कांटेक्ट कर सकते हो ऐसे भी स्पीड बीस्ट से जो कि अपने लेवल से काफ़ी ज़्यादा हाई हो। तुम इलाइट और नोबल लेवल के तो छोड़ के तुम लेजेंडरी लेवल, होली लेवल एंड इवन जो है कैटास्ट्रॉफिक बीस्ट को जो है तुम काफ़ी अच्छे से जो है कंट्रोल कर ही सकते हो। एंड बच्चे ये सुन के कहेंगे अच्छा तो ऐसी बात है, तो हम लोग अपने पावर को बढ़ा के जो है एंड अपने नेचर के साथ मिलजुल के अपने पावर को सेंस करके जो बड़े बड़े बीस्टों को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इसी के साथ जो है हमारा जो सोल पावर है उसको लिमिट को तोड़ना पड़ेगा एंड अपने डिटरमाइंड लेवल से भी ऊपर बढ़ना पड़ेगा, देन जाके हम ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं। टीचर बोलेंगे बिल्कुल तुम्हें पावरफुल होना पड़ेगा क्योंकि कई जगह पे क्रैक हो रहा है एंड क्रैक के अंदर से एलियन बीस्ट आते हैं और यही एलियन बीस्ट ऐसे है जो कि ये ट्रायल में जो तुमने देखे ये तो बच्चे ही थे वो सब के सब, तो तुम्हें इतना पावरफुल एडवांस में बनना पड़ेगा
कि फ्यूचर में तुम्हारे सामने कोई भी बीस्ट आए तो तुम उसको ढो डालो। बच्चे बोलेंगे यस, हम लोग अपने आप को बचाएंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे। एंड भाई बच्चों के अंदर जो है पूरी तरीके से जोश भर चुका है कि वाह, हम भी यहाँ पे फाइट में जो है पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं। एंड बच्चे कहेंगे कि या हम लोग जो है यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल बीस्ट है हम वहाँ पे तो हेल्प कर सकते हैं एंड एक साथ मिल के जो है उनको हरा सकते हैं। तो भाई बच्चों लोग रेडी हो जाओ, हम लोग भी ये कर सकते हैं। लू लियांग एक थोड़ी ना है जो कि सब कुछ कर ही सकता है। तो सारे लोग रेडी हो जाए। टीचर भी लाइक वाह, इनके ऊपर मोटिवेशन देने का काफ़ी अच्छा इफेक्ट हुआ। चलो अब ये सारे बीच से तो लड़ेंगे, कम से कम मेरे ऊपर इल्ज़ाम तो नहीं आएगा कि हमें मौत के मुंह में डाल दिया है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर सोचना शुरू कर देगा वही 3 AM वाले थॉट, मैं भी तो यार दूसरे वर्ल्ड से आया हूँ, तो यानी कि मैं भी कैनाबिलिज्म हो गया और मैं भी एक बीस्ट हो गया। एंड हमारे यून को देखते हुए उसको खाने की कोशिश करने लगता है। क्या पता मैं खाऊंगा तो मेरी भी एनर्जी बढ़ जाएगी लाइक हमारा उल्फी खाता है। एंड ये देखने के बाद जो है काफ़ी फनी सीन था। एंड फिर दूसरी तरफ अपने टीचर बोलते हैं तो देखो तुम सारे लोग जो है अपने यहाँ पे आ चुके हैं। स्पेस बीस्ट जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, दैट्स वाई तुम लोग को टीम बना के यहाँ पे हेल्प करनी है एंड इन एलियन बीस्ट से तुम्हें फाइट करनी है। इन बच्चे भाई इतने मोटिवेट हो चुके हैं कि यार अब क्या एलियन बीस्ट आ जाए, कोई भी लेजेंडरी बीस्ट आ जाए, हम संभाल लेंगे। एंड टीचर भी लाइक एक बार ये समझ ले कि सच्चाई क्या है, कि सच में ये लोग कमज़ोर हैं। अगर इनको लड़ना है तो एक साथ मिलजुल के एंड फाइट करनी होगी। एंड यहाँ पे भाई अपने सारे रेडी हो जाते हैं। इवन जो पहले लड़की रहती है जो हमारे लू लियांग के पीछे सारे रेडी हो जाते हैं। इवन जो पहले लड़की रहती है जो हमारे लू लियांग के पीछे पड़ी रहती है, वो भी चलो लड़ते हैं। पीछे से उसकी बंदी अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एंड हमारा मेन कैरेक्टर उसके डॉगी भी लाइक अब कोई भी बीस्ट आ जाए उसके हम तो ऐसे 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 मुक्के मार मार के वहाँ पे उनको सेटल कर देंगे। एंड हमारी यून कहती है कि तुम दोनों जो ऐसे अपने आप को मत दिखा, ऐसा लग रहा है तुम्हारी सोल पावर पहले से ख़त्म हो चुकी है, तो उसको रिकवर करना पड़ेगा नेक्स्ट फाइट के लिए। लेकिन भाई हमारा जू कियान जो है अब पीछे पड़ा है कि हम यून को खा ही जाते हैं, मैं भी तो एक बीस्ट हूँ। एंड भाई बीस्ट फूड ला के देती है कि अपना हरा उल्फी खा चुके, लेकिन हमारा भाई जू कियान उसके पीछे पड़ा है। इवन हमारा लू लियांग कहते देखो तुम ऐसे नहीं खा सकते हो क्योंकि ये भाई हमारे उल्फी का खाना है। एंड देन उल्फी को खिला देती है कि भाई तू किस टाइप का इंसान है, तो इंसानों का खाना खा रहा है, इवन बीस्ट का भी खाना खा रहा है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मैं भी तो बीस्ट हूँ, मेरे को भी खाना दे दो। देन हमारा लो पूछता है हमारे मेन कैरेक्टर से तो बताओ तुम्हारा इस बात पे क्या ख्याल है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मेरे हिसाब से ये एक्सीडेंट जो है जानबूझ के कराया गया है, मेरे को नहीं लगता ये कोई एक्सीडेंट है जिसकी वजह से ये सेंटीपीड ऐसा हो चुके हैं। लेकिन ये सुनने के बाद जो है हमारे लू एंड हमारी यून जो रहती है हैरान हो जाती कि ऐसे कैसे हो सकता है। देन हमारा लू समझाता है कि अगर देखा जाए तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे टीचर को इसके बारे में तो पता ही नहीं है। लेकिन हमारा जू कहता है कि शायद से जो वो लोग हमारा टेस्ट करना चाहते होंगे कि हम लोग शायद से ऐसे अचानक से आने वाले हमले से रेडी हो सकते हैं या फिर नहीं। लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा डर इस बात से लग रहा है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। सोल्जर्स इतने कम है, बीस्ट तो कमला हो गया, और ये बड़ा सा जो बीस्ट है जो आसमान में उड़ रहा है ये है कौन। एंड ये भी सोचता है हमारा मेन कैरेक्टर कि जब से मैं इस अर्थ पे आऊँ तब से ये बीस्ट मेरे पीछे पीछे जा रहा है, मेरे को काफ़ी खतरनाक लग रहा है, शायद से कोई लेजेंडरी बीस्ट होगा आई थिंक। देन उसी के साथ हमारा लू ये कहता है देखो यार अगर ये सब हो सकता है, लेकिन हमारे टीचर को पता तो था नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हमने हरा दिया तो हमको ज़्यादा टीम पॉइंट मिलेगा एंड इसी के साथ हम लोग जल्दी से यहाँ से जीत जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ ये भी बात तो हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जितना ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे उतना ज़्यादा इनाम हमको मिलेगा और मोर पॉइंट मिलेगा। तो चलो हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं। एंड हमारी हीरोइन भी यून भी कहती है ठीक है कोई बात नहीं अंदर चलते हैं। सीन शिफ्ट होती है एंड यहाँ पे भाई एक बंदा चलते हुए दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, कहते तुम लोग इतने ज़्यादा स्लो चल रहे हो, तुम्हें और भी ज़्यादा फास्ट चलना चाहिए। और ये रेड बालों वाला बंदा रहता है जो कि और भी ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश कर रहा है। एंड उसके जो साथी रहते हैं अरे जैंग भाई सुन जा, हम लोग थक चुके, हमें और अंदर नहीं जाना चाहिए, हमें यहीं पे रुक के थोड़ा देर आराम करना चाहिए एंड शायद से यहाँ पे कोई
बीस्ट मिल जाए, अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बीस्ट होंगे। एंड भाई जैंग भी लाइक क्या कह रहे हो तुम्हें नहीं पता कि हम जितना अंदर जाएंगे उतना ज़्यादा पॉइंट मिलेगा, वैसे भी हम लोग इतने कमज़ोर तो है नहीं कि यहीं पे रुक जाए। एंड ये दोनों भी लाइक ओके ओके बॉस, हम समझ गए, चलते हैं आपके साथ, अंदर चलते हैं। एंड फिर ये जो तीनों रहते हैं बीस्ट मतलब अंदर चले जाते हैं बीस्ट को खोजने के लिए। एंड तभी हमारा कुछ लोग कहेंगे कि अंदर जाना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है क्योंकि हमें वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ द बीस्ट मिलेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। लेकिन ये इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है, हमें और भी ज़्यादा संभल के अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे और भी ज़्यादा खतरे हो सकते हैं एंड टीममेट भाई एक दूसरे पे अटैक भी कर सकते हैं, तो इसलिए बचना चाहिए। एंड फिर यहाँ पे हमारे यून की तरफ सीन दिखाया जाएगा। यून काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है कि हम लोग भाई अंदर जाने वाले थे ना पॉइंट लेने के लिए, यहाँ पे चल क्या रहा है। एंड यहाँ पे हमारा जू भी लाइक ये देखो हमने स्नोमैन बनाया है, तुम्हारे सामने पेश है दुनिया का सबसे बड़ा स्नोमैन। एंड यून भी लाइक तुम लोग यहाँ पे खेल रहे हो स्नो के अंदर, मैंने बोला था कि अंदर चल रहा है, तुम लोग यहाँ पे खेल रहे हो। एंड ले मारती हमारे मेन कैरेक्टर को स्नो फेंक के। पीछे से आके लू कहता है अरे बहन सुन ना, हमें अंदर जाने से पहले थोड़ा आराम चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम लोग रुके हैं। एंड यून भी लाइक मज़ा तो आ रहा है यार, चलो स्नो ही बनाते हैं। एंड फिर यहाँ पे स्नोमैन ये लोग बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन भाई ये स्नो बना किसका रहे, ये और किसी का नहीं, हमारा स्नो थोड़ा सा पिघलता है एंड जैसे ही गिरता उसके अंदर से हमारा बाहर निकलता है उल्फी। भाई उल्फी के ऊपर ये लोग कुल्फी बना दिए थे। एंड उल्फी निकलने के बाद क्या चल रहा है यहाँ पे भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे। एंड फिर दिखाया जाएगा ये लोग यहाँ पे मज़े मस्ती कर रहे हैं एंड थोड़ा सा रिकवर हो रहे हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है 1 मिनट यहाँ पे रुकना, हमें कोई लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आ रहा है। ना हमारा उल्फी भी सतर्क हो जाता है कि कोई ना कोई यहाँ पे आ रहा है, तो भाई रेडी हो जाओ, शायद से यहाँ पे कोई बीस्ट आ रहे होंगे हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। एंड रेडी हो जाओ सबके सब। उल्फी भी लाइक वो एंड तभी दिखाया जाएगा हमारा लू कहता है सामने की तरफ देखो, सामने की तरफ से कुछ एलियन बीस्ट आ रहे हैं। एंड यहाँ पे सब लोग पहले से ही रेडी है, तो भाई जो एलियन बीस्ट आता है वो फ्रॉग रहता है एंड दौड़ते हुए भागता है टर 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 टर। एंड भाई फ्रॉग ऐसे भागते हुए देख के ये लोग कहेंगे कि अभी अभी हमारे सामने से क्या निकला है, हमें समझ में तो नहीं आ रहा है क्या चीज़ ये। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये वाइट कलर का फ्रॉग होता है, ऐसे भी कोई चीज़ होती है क्या यहाँ पे। एंड हमारे यून एंड लू दोनों देख के कहेंगे क्या क्या सच में कहीं ये स्नो टोड तो नहीं है। एंड वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि शायद से ये स्नो टोड है, क्योंकि जिस टोड के बारे में हमने सिर्फ लेजेंड में ही सुना था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक कहाँ सुना था, क्या है ये, कहेंगे हमने लेजेंड में पढ़ा था ये स्नो टोड है और ये एक ऐसा स्पिरिट बीस्ट है जो कि मेरे भी स्पिरिट बीस्ट से काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या खासियत है इसमें, कितना ज़्यादा पावरफुल है ये कि तुम लोग कह रहे हो काफ़ी ज़्यादा खास है। देन ये हमारा लू समझाना शुरू करता है इसकी स्ट्रेंथ नहीं है, ये पावरफुल नहीं है, लेकिन लेजेंड के अकॉर्डिंग ये स्नो बीस्ट जो है एक ऐसे जिसको हम लोग ट्रेजर टोड के नाम से जानते हैं, इसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जहाँ भी खजाना होता है ये जल्दी से वहीं पे पहुँच जाता है, जिसके पास ये होगा वो खजाने के पास पहुँचता रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि ये जो बीस्ट है ना जहाँ पे खजाने होते हैं वहाँ को ये सेंस कर लेता है और सेंस करने के बाद ये वहाँ पे पहुँच जाता है, लेकिन इसके काम की वो चीज़ तो रहती नहीं है, तो ये मोस्टली चीज़ें कोई लेता नहीं है। बट कभी कभार इनको जब इवोल्यूशन करना रहता है तो ये भी उस मटेरियल के पास ईजिली पहुँच जाते हैं। तो दैट्स वाई इनकी एबिलिटी सबसे बढ़िया है कि ये इन्वायरमेंट में छुप जाते, दैट्स वाई किसी को खोज नहीं पाते कोई एंड इनको कोई पकड़ नहीं पाता। लेकिन आज हमारे सामने ऐसा आ गया है। देन हमारी यून कहती है हाँ यार एक कहानी तो मैंने भी सुनी थी, हमारे पप्पा जी बताते थे एक दिन हुआ था कि कुछ लोग हमारे स्नो माउंटेन में गए थे घूमने के लिए, तभी उन पे अपुन ने अटैक कर दिया था और भाई अटैक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। और भाई जो बंदा गया था अपने टीम के साथ सारे बंदे मर जाते हैं, वो बंदा उस
उस माउंटेन के अंदर ही खो जाता है, क्योंकि कई सारे बर्फ़ पहाड़ गिर रहे हैं, हवा बह रही है, बर्फ़ गिर रहा है, तो दैट्स वाई जो है वो चला जाता है। लेकिन गलती से उसको जो है घायल हुआ स्नो टोड मिल जाता, पता नहीं उसका लक था या फिर अनलक था कि उसको घायल हुआ मिला। लेकिन ये भाई इसके बाद जितने भी हेल्थ पोर्शन थे वो उस टोड के ऊपर खर्च कर देता है, जिसकी वजह से वो जो टोड है वो ठीक हो जाता है। एंड उस बंदे को जो है अलग अलग जगह पे लेके जाता है, जहाँ से वो बंदा कई सारी चीज़ें पाता है। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ, फिर वो वापस आया होगा एंड देन वो अमीर बन गया होगा, सक्सेसफुल बन गया होगा। एंड हीरोइन भी लाइक तू क्यों इतना एक्सट्रीम हो रहा है भाई, बस कहानी सुन तो। देन वो स्नो टोड को जब मिला, वो अपने जितने भी पुराने मेंबर्स थे उनके साथ भी मिल गया, लेकिन आने के बाद जो उसकी जो स्पीड बीस्ट थी वो इलाइट लेवल से लेके सुप्रीम लेवल तक इवॉल्व होगी, तो वो मोस्ट पावरफुल बंदा बन गया यहाँ पे। एंड तभी हमारा लू आता है एंड कहता है तुमने जो कहानी सुनी है वो लीजेंड की कहानी नहीं है, असल में सच्चाई है। अगर मैं सच बोलूँ तो ऐसी चीज़ें होती हैं। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अच्छा तो ऐसी बात है, तो बेबी आई एम कमिंग, मेरे लिए रुको, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, जल्दी से मेरे हाथों पे आ जाओ। लेकिन स्नो टोड भी लाइक चल हट भाई, कौन है तू, एंड पीछे भाग जाता है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे मुंह के बल गिरता है एंड कहता है अरे मेरे को उल्फी के लिए कुछ चाहिए था सामान जो तुम ही खो सकते हो, तो हेल्प करो ना। एंड स्नो उल्फ भी लाइक अरे सुनो तो, मेरे पीछे कुछ बच्चे बड़े हैं तो भाई मेरे को हेल्प चाहिए तुम्हारी। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब जो है तुम किसी से भाग रही हो, तुम्हारे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं जो कि तुम्हें अटैक कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको संभाल लेंगे। एंड तभी पीछे से हमारी यून कहती है कि जल्दी से केयरफुल हो जाओ क्योंकि अटैक हो रहा है तुम्हारे ऊपर। एंड इसी के साथ क्वीन अटैक करो आगे बढ़ के। एंड दिखाया जाएगा यहाँ पे कई सारे उल्फी वाले बीस्ट आ जाते हैं अटैक करने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। एंड ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी रेडी है यहाँ पे अपना फाइट करने के लिए। एंड कहता उल्फी भाई परफेक्ट टाइमिंग है यहाँ पे अटैक करने के लिए, तो उल्फी भाई सामने आ जाओ। इन सभी बीस्टों के छक्के जुड़ाते हैं। एंड इनके सामने जो बीस्ट है वो एलियन ग्रे वुल्फ है, जो कि कॉमन लेवल के 5 स्टार के वुल्फ है। एंड भाई ये पावरफुल है क्योंकि लेवल 5 के हैं। यहाँ पे हमारे बीस्ट लेवल 2 पे है। एंड पीछे से हमारा लू आके कहता है अरे देखो ना यून, हमारे जो वीडियोस देख रहे हैं वो लाइक और कमेंट नहीं कर रहे हैं। एंड यून भी लाइक क्या कह रहे, कमेंट नहीं कर रहे, ऐसे कैसे। एंड फेंक के मारती है बर्फ़। एंड भाई ये बर्फ़ का गोला जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को जाके लगता है। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक मेरे को क्यों मार रहे हो रे, इसमें मेरे को क्यों तोड़ा। देन लू लियांग जो हमारा रहता है वो अपने स्प्रिट से बोलता है तो एली थोड़ा एक गाना हो जाए। एंड इसी के साथ एक गाना होता है जिसकी वजह से स्प्रिट बीस्ट की पावर बढ़ती है। एंड हमारा उल्फी अटैक करने के लिए बढ़ जाता है जितने भी अलग से उल्फ आए हैं। एंड उल्फी सबसे पहले अपना आइस थ्रो स्नैक वाला अटैक करता है, जिसकी वजह से जो हमारा उल्फी होता है वो गायब हो जाता है। उल्फी को हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं ये फाइनली लड़ी लेगा। एंड हमारी यून एंड लू भाई देखते कहेंगे लगता है उल्फी ये सब कुछ संभाल ही लेगा, तो हमें बीच में जाके करना ही चाहिए। उसके साथ यार उल्फी की स्किल बढ़िया है, हम लोग स्नोमैन बनाते हैं एंड उल्फी संभाल लेगा। एंड यहाँ पे हमारा उल्फी उन जितने भी उल्फ्स आए हैं उन सब की भाई बढ़िया से कुटाई कर रहा है। ऐसी कुटाई करता है कि बेचारे वो तीनों डर के बैठे रहते हैं। उल्फी अपना हाथ भी हिलाता है ना तो बेचारों की तो फट जाती, कहीं फिर से ना पीट दे। और ये सब देखने के बाद जो हमारा फ्रॉगी रहता है वो देख के कहता अरे यार क्या हो रहा है यहाँ पे। एंड हमारा मेन कैरेक्टर आते हुए कहता उल्फी तू मेरा ही दोस्त है, तूने जो है इस फ्रॉगी को बचा लिया, शाबाश बेटा, ऐसे ही फ्यूचर में काम करते रहो, तुम काफ़ी तरक्की करोगे। एंड तभी जो है हमारे उल्फी के ऊपर एक अटैक हो जाता है, लेकिन उल्फी को पता चल जाता है कि अटैक आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा उल्फी जो है वहाँ से जंप मारता है एंड उस अटैक को डॉज कर लेता है। एंड इसी के साथ हमारा जू कहता है कि फिर से कोई एलियन बीस्ट आ गया क्या, ऐसे कौन आके मेरे के ऊपर अटैक कर सकता है, इसका टारगेट जरूर से कुछ होगा। लेकिन तभी दूर से 3 बंदे आते हुए दिखाई देंगे। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि लगता है ये हमें दोस्त तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ग्रीटिंग तो दोस्ती वाली तो हुई नहीं है।
तो सब लोग रेडी हो जाओ, यहाँ पे हमारे साथ कुछ ना कुछ हो सकता है। शायद से ये लोग दो स्नो वुल्फ पे अटैक करने आ रहे होंगे और आते हैं भाई 3 छपरी लौंडे जो कि यहाँ पे पकड़ने आए एंड कहते हैं सॉरी ब्रो, जस्ट ग्रीटिंग थोड़ी सी कैजुअल थी तो बुरा मत मानना। दूसरा कहता वैसे हम तुम्हारे ऊपर टारगेट नहीं लगा रहे थे, हम तो यार बस इधर से घूम रहे थे, वो गलती से तुम्हारे ऊपर आर गया लग गया तो दिक्कत बुरा मत मानना। एंड इसी के साथ ये बंदा सोचता रहता है कि यार मैंने तो सोचा था इस टोड को जो है कोने में ला दूंगा जहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा हमलों से घिरा रहेगा और बचा लूँगा तो ये मेरा दोस्त बन जाएगा। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अच्छा तुम ऐसे हो तो भाई यहाँ से निकलो ना, मेरा स्नोमैन बनाना है तो वो टेंशन मत करो। कहते ये कोई कोड है क्या? फिर कहते अच्छा ठीक है हम तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे बट जो ये तुम्हारे हाथों के पास जो टोड है वो हमें चाहिए तो हमें दे दो, हम काफ़ी लंबे टाइम से खोज रहे। एंड मेन कैरेक्टर भी लाएगा अच्छा ऐसे दिखा रहे इनका टोड है बट मेरे को पता है इनका कुछ भी नहीं है और इनके ऊपर मैं बिल्कुल रत्ती भर भी भरोसा नहीं करता। एंड इसी के साथ अपने टोड के पास जाते हुए कहता है टेंशन मत लो टोड यार, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर भी सोच लेता है कि मेरे को काफ़ी लंबे टाइम से पता है कि ये लोग जो इसको चेस करे एंड टोड भी बता देता है। हमारे मेन कैरेक्टर को बीस्ट की लैंग्वेज आती है तो दैट्स वाई उसको प्रॉब्लम नहीं होती समझने के लिए, तो टोड भाई बता देते सारी सिचुएशन एंड मेन कैरेक्टर समझ जाता है साले ये भरोसे के लायक नहीं है तो इनको दूर ही रहना। एंड इसी के साथ जो है हमारा बंदा कहता है कि अगर मैं टोड को लेने जाऊँ तो क्या तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं करोगे? हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ मैं तुम्हारी तरह थोड़ी ना सेमलेस हूँ जो तुम्हारे ऊपर अटैक करूँगा आगे ले लो ना टोड को। एंड ये बंदा देख के गुस्सा हो जाता है, कहेगा सेम होनो ऐसे तुम कैसे कर सकते हो? लेकिन उनका जो लीडर रहता है कहता है अरे तू छपरी गई के साइड में हो, हमें बातचीत करके सारी चीज़ें लेनी चाहिए तो दैट्स वाई चुपचाप जाके टोड को पकड़ के ले आओ। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओहो ऐसा लग रहा है जल गई भाई की, जल गई, पीछे से धुआं तो नहीं निकल रहा है। एंड वो बंदे को भी फिर गुस्सा आता लेकिन उसको रोक लेते हैं। एंड इधर हमारे दोनों यून एंड लू जो है बैठे हुए अपना गोले बना रहे एंड अपना स्नो बैन बना रहे, कह रहे यार हमें वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा बंदा संभाल लेगा। एंड वो बंदा आता है अपना टोड लेने के लिए, जो सामने वाली टीम से एक छपरी आता है एंड कहेगा कि टोड आ जाओ मेरे हाथों में आ जाओ। एंड टोड भी लाइक अच्छा मैं तेरे साथ जाऊंगी क्या? एंड उसके ऊपर अटैक कर देता है, पता नहीं कौन सा अटैक रहता लेकिन अटैक से जलना शुरू हो जाता बंदा एंड उसके आंखों आ रहा है मेरी आंखें। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक ओहो ऐसा लग रहा है इसको तुम पसंद नहीं है, एक काम करो जाके मेकअप करके फिर से आओ सुंदर बन के आओ। एंड वो बंदा फिर से कहेगा कि अरे तुम मेरे हाथों से भाग नहीं सकते, मैं तुमको पकड़ के रहूँगा। एंड जैसे ही पकड़ने जाएगा मेन कैरेक्टर बीच में आके रोक लेता है एंड ये कहता है कि बेटा सोचना भी मत इसको पकड़ने की। एंड कहेगा पागल की मेरे रास्ते से हट जा। एंड मेन कैरेक्टर भी लेगा हाँ तुम्हारी बेइज्जती हो गई तो मेरे बेइज्जती करने पे तुले हो गया, मान लेना कमज़ोर हो तुम बेटा। एंड फिर ये कहेगा कि अपने दोनों छपरी दोस्तों से अरे तुम लोग देख क्या रहे हो, एक काम करो तुम लोग अटैक कर दो साथ में मिलके इस बंदे के ऊपर, वैसे भी बंदा कमज़ोर है। एंड ये लोग समन करते हैं सबसे पहला स्नो फेरेट जो कि 4 स्टार का बीस्ट होता है, इसको हम लोग गिलहरी कह सकते हैं या फिर कुछ भी कह सकते हैं। एंड उसी के साथ जो है दूसरा बंदा भी अपना समन करता है एंड कहता है कि तुम क्या समझते हो हम लोग कमज़ोर है या हमारे पास बड़े बड़े बीस्ट है, अगर हमने 5 लेवल वाले उल्फ को बुलाया तो हमारे पास टाइम भी तो होगा उनसे फाइट करने के लिए। और ये रहा हमारा दूसरा बीट जो है स्नो स्नेक और आइस वेन नाम की बीस्ट, यानी इन लोगों ने एक एक बीस्ट करके तीनों लोगों ने एक एक बीस्ट निकाली और अटैक करने के लिए बढ़ चुके हैं। एंड कहते वैसे भी किसी का कैरियर ख़राब करना मतलब उनके पेरेंट्स को मरना, तो अगर अपना कैरियर ख़राब नहीं करना चाहते हो तो जल्दी से वो टोड को हमारे हवाले कर दो। लेकिन भाई हमारा वुल्फ ही सामने आ जाता है ना, अटैक को सह लेता है कि भाई हम तो नहीं करने वाले तुम्हारे हवाले। तो दैट्स वाई बंदे जो रहते हैं और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड भाई अटैक करते हैं। एंड इधर हमारा फ्रॉगी बोलता है कि भाई बचा ले मेरे को। एंड मेन कैरेक्टर यहाँ पूरी रेडी है, भाई फ्यूचर की तुम बात करो, जब फ्यूचर होगा तब तो हम रोकेंगे, वैसे भी एलियन बीस्ट के पीछे तुम पड़े हो, तुमको वो मिला ही नहीं है। एंड को सोच रहे थे तुम उसको बचा के पटा लोगे लेकिन नहीं हुआ ना,
बंदा बोलता है तुम्हें कैसे पता ये सब कुछ, एंड तुम्हें कैसे पता कि हम उसको फॉलो कर रहे थे। देन हमारा मेन कैरेक्टर कहे तो कैसा लगा, हमने तुमको एक्सपोज कर दिया, तुम क्या सोचते हो तुम ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिमाग वाले हो क्या, मुझे सब कुछ पता है यहाँ पे। एंड भाई अपने उल्फी को कहता उल्फी भाई रेडी हो जाए, ये ले थोड़ी सी खाना खा एंड अपने एनर्जी को रिकवर कर, क्योंकि यहाँ पे हमें काफ़ी बढ़िया लड़ाई करनी है। एंड इसी के साथ दूसरा बंदा रहता कहता है 1 मिनट, तुम जो है लू लियांग हो, यानी कि हमारा लू लियांग सामने आ चुका है। एंड ये कहते हैं देखो अगर तुम इस लड़ाई में आ गए तो हमारे फैमिली में जो होगी लड़ाई हो जाएगी, एंड फैमिली मैटर बीच में नहीं लाना चाहोगे। लू लियांग भी लाइक तू है कौन, मैं तेरी फैमिली से मेरा क्या लेना देना। एंड ये सुन के बंदा और ज़्यादा गुस्सा हो जाता, कहता तूने क्या कहा। एंड उसी के साथ लू लियांग कहता है तुम क्या सोचो तुम यहाँ पे आके कुछ भी करोगे, तुम भूल गए हो ये सब के सब मेरे टीममेट्स हैं, तो मेरे टीममेट को हाथ लगाने की सोचना भी मत, और जब मैं टीम के साथ हूँ तो मैं टीम के साथ हूँ, फैमिली के साथ नहीं। तो आ जाओ भाई लड़ना है तो लड़ ले। एंड वैसे भी हमारे पीछे से यून आती कहती यार ये लोग स्नोमैन भी नहीं बनाने देते। एंड मेन कैरेक्टर कहता है कि तो भाई अब तुम लोग हम तीनों को जो है प्रोवोक कर दियो तो बच के दिखाओ यहाँ से। एंड इसी के साथ है वो बंदा फिर से अटैक कर देता है अपना फ्रॉस्ट स्पेयर के साथ। एंड इसी के साथ वो जैसे ही फ्रॉस्ट स्पेयर रहती है हमारे मेन कैरेक्टर के पास आने लगती है उसको लड़ने के लिए। एंड मेन कैरेक्टर देख के ये कहता है कि अच्छा तो सबसे पहले जो तूने अटैक किया था वो तू ही बंदा था, मेरे को लगा नहीं था कि तू ही ऐसे ही अटैक कर दे रहा है, लेकिन कोई नहीं है उल्फी आ जा भाई अटैक करने के लिए। एंड हमारा उल्फी आ जाता है सामने एंड जिसकी वजह से जो है वो अटैक रुक जाता है, लेकिन उल्फी जो है उस बर्फ़ के अंदर पूरी तरीके से जम जाता है। एंड बंदा कहता है यस तो तुम्हारा उल्फी यहाँ पे ख़त्म हुआ, पकड़ चुके हम तुम्हें। लेकिन हमारा जू ज्ञान कहता है अरे तू भूल गया क्या, उल्फी जो स्नो उल्फ है और स्नो में उसको कोई नहीं पकड़ सकता, अभी तो उसका अपग्रेड हुआ है क्लॉ, तो एक बार अपना क्लॉ यूज़ करता है जितने भी आइस रहते सारे को तोड़ देता उल्फी एंड अंदर से बाहर निकलते थे एकदम डेंजरस और आगे साथ। तभी हस्की को फील होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक्चुअली दोस्तों उल्फी एंड हस्की दोनों इस डॉग का नाम है, तो कंफ्यूज मत होना। एंड मेन कैरेक्टर को भी फील होता है कुछ तो गड़बड़ है। एंड गड़बड़ ये कि हस्की बेचारा हमारा ज़मीन पे खड़ा नहीं हो पा रहा है। एंड दूसरा बंदा कहता है या ये हमारे ब्रदर की सीक्रेट स्किल है कि उन्होंने आइस को वहाँ पे जमा दिया था, जिसकी वजह से आइस जब टूटी तो वो काफ़ी ज़्यादा चिकनी हो गई, जिसकी वजह से वो फिसलने लगा। अब इस उल्फी को हम जल्दी से पकड़ लेंगे एंड तुम लोग की यहाँ पे छुट्टी हो जाएगी। लेकिन भाई तू हंस क्यों रहा है अभी भी। एंड इसी के साथ हमारा जू ज्ञान कहता है कि ओहो तुमको क्या लगा ऐसी चीज़ें हमारे ऊपर काम करेगी क्या, बिल्कुल भी नहीं, हमारा हस्की भी तो स्नो उल्फ है, तो तुम लोगों की ऐसी चीज़ें कोई भी काम नहीं करने वाली है। एंड तभी उसमें से एक बंदा अटैक कर देता हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर, लेकिन हमारा उल्फी आगे सामने से बचा लेता हमारे मेन कैरेक्टर को। एंड दूसरा बंदा कहता है तो देखा हमारे भाई का जलवा कितना पावरफुल है, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम यहाँ पे हार जाओगे एंड तुम हमारा यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, पहले हम तुम्हारे एलियन बीस्ट को पकड़ेंगे देन तुम्हें मारेंगे। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम तो ये सब कुछ पहले ही बोल चुके हो तो रिपीट क्यों कर रहे हो भाई, हो गया ना, ठीक है देखते तो भाई उल्फी अटैक कर दो। एंड तभी उनके ऊपर अटैक हो जाता है, धुआं हो जाता है। एंड जैसे ही धुआं हटता है तो दिखाया जाएगा कि उनके सामने जो रहते हैं और भी बीस्ट रहते हैं। एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं तो बताओ ये आइस स्नेक का क्या है। एंड तभी ये दोनों अटैक कर देते हैं एक ही साथ, जो स्नो बस्ट और फ्रोस्ट वाइन के साथ, यानी कि जो हमारा स्नेक आइसी स्नेक और वाइन जो है दोनों एक साथ अटैक कर देती है हमारे उल्फी के ऊपर। एंड भाई कई सारे धमाके होते हैं एंड इसी के साथ दिखाया जाएगा कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा आगे होते हैं, लेकिन पीछे से निकलती है हमारी यून कहती है कि अटैक। एंड दूसरे साइड से हमारा लू लियांग निकलता है एंड कहता है कि तुम 3 लोग अटैक करो एक बंदे के ऊपर, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए, हम लोग भी अब फाइट में उतर चुके हैं। एंड हमारा उल्फी दोनों तरफ देख रहा है, अटैक आ रहे, गायब हो गए दोनों की दोनों। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक तुम लोग क्या सोचे, तुम्हारे पास ही इतने पावरफुल लोग हैं क्या, हमारे पास भी इतने पावरफुल लोग हमारे साइड में खड़े हुए हैं। एंड इसी के साथ लू लियांग के
लू लियांग कहता है यार किस टाइप का बंदा है ये, किस टाइप का बंदा है। एंड दूसरा बंदा कहता है ये स्नो स्टॉर्म था, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो बड़े बड़े फैमिली वालों के पास ऐसी ऐसी स्किल होती है, लेकिन कोई बात नहीं है, हमारे ब्रदर के पास भी तो स्पेशल स्किल है। एक बार आपने यहाँ पे बर्फ़ को जमा दिया तो सारे लोग फिसलेंगे एंड पकड़े जाएंगे, तो कुछ भी कोई नहीं कर पाएगा। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है 1 मिनट वो देखो स्नो स्नेक गायब हो गया, लेकिन हमारी यून कहती है अरे सामने देखो, सामने है स्नो स्नेक। एंड स्नो स्नेक यहाँ पे वही करने आया है कि बर्फ़ को जो है वो जमाने के लिए आया है। एंड जैसे यहाँ पे बर्फ़ को जमाना शुरू करता है तुरंत हमारा उल्फी ये देख लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या सोचे तुम लोग, तुम्हारे पास ही सिर्फ स्किल थोड़ी ना है, हमारे पास भी स्किल, हमारे लू लियांग के पास भी स्किल है, एक ऐसी स्किल जो तुम लोग को डरा देगी। तो बंदे लोग कहते क्या तुम हमें डराने की कोशिश करोगे, ऐसी कोई भी स्किल नहीं होती है जिसको हम लोग ना लड़ सके। एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता ओह मेरी एसोसिएटेड स्किल है स्नो डिमोनाइज, मतलब स्नो को गायब करने की। एंड कहता उल्फी स्टार्ट हो जाओ अटैक करने के लिए। एंड वो बंदे देख के हैरान कि भाई कौन सा अटैक करने वाले, डोंट बी पैनिक, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। लेकिन यहाँ पे दिखाया जाएगा कि उनके ऊपर फिर अटैक करने के लिए हमारा उल्फी पूरा रेडी हो जाता है एंड उसके माथे को ऊपर चमकना शुरू हो जाता है। एंड भाई दोनों जो रहते हैं अटैक करने के लिए वाइन जाता है एंड स्नेक भाई पीछे भागने लगता है, लेकिन तभी हमारा उल्फी एक रोर करता है, काफ़ी खतरनाक रोर जो कि एलियन बीस्ट वाली पावर के साथ। एंड बाकी सब डरे आते हैं कि ये क्या हो रहा है, इवन जो वाइन जाते रहता है वो भी स्लो हो जाता है। एंड लू लियांग कहता है यार ये हमारा ज़ूकियान कैसे कर लेता है, ऐसी ऐसी चीज़ें कैसे कर लेता है। एंड तभी लू लियांग अपने स्पीड 20 से भी कहता है कि एल्ली रेडी हो जाओ। एंड हमारा ज़ूकियान भी लाइक क्या हुआ, हमारे ऊपर ट्रिक करोगे, अटैक कर दो सब के सब उन तीनों एलियन बीस्ट के ऊपर। एंड सारे के सारे जो लोग रहते हैं हमारे तीनों की तीनों बीस्ट उन तीनों बीस्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं। एंड दूसरी तरफ बंदा भी लाइक किस तरीके से हो रहा है, हिप्नोटिक स्नोर का यूज़ करो पोकेमॉन गो। एंड तभी दिखाया जाएगा वो लोग अपना हिप्नोटिक स्नोर का यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से उनके बीस्ट की पावर बढ़ेगी और हमारे जो बीस्ट है उनकी जो पावर है वो थोड़ी सी कम हो जाए। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक इनकी वजह से हमारे बीस्ट की पावर भले ही कम होगी, लेकिन हमारे उल्फी की पावर के ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, तो हमारा उल्फी इनसे लड़ सकता है। तो उल्फी भाई पीछे नहीं हटने का, आगे बढ़ो एंड इन स्नो टोड को प्रोटेक्ट करो एंड सारे बीस्टों को यहाँ से मार के भगाओ। एंड तभी हमारा लू लियांग भी कहता कि किस टाइप का ये कॉन्ट्रैक्ट किया है हमारे उल्फी के साथ कि इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है। एंड अगर देखा जाए तो हमारा स्नो टोड को बचाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसी के साथ हमारा ज़ूकियान कहता है क्या हो सकता है कि ये स्नो टोड यहाँ पे क्यों आया एंड ऐसे क्यों बाहर दिख रहा है। हमारा लू लियांग भी कहता हाँ बात तो सही है, इसका मतलब यहाँ पे एक ही चीज़ होती है, ये सकती है कि यहाँ पे कोई ट्रेजर है जिसको ये स्नो टोड है खोजते हुए आया है एंड अपनी जान भी गंवाने के लिए रेडी है, तो ज़रूर से कोई बढ़िया होगा। तो इसलिए हमें यहाँ स्नो टोड को रोकना नहीं है, इन सबको ख़त्म करना है। एंड सामने वाले बंदे की स्नो फील्ड उल्फ के कितनी भी पावरफुल हो सकती है, लेकिन ये कोई स्नो डिमोनाइज स्किल तो नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है कि इसके पास कुछ अलग टाइप की स्किल का यूज़ कर रहे हैं। एंड ये लोग तभी यूज़ करेंगे कि हिप्नोटिक स्नोर और भी ज़्यादा यूज़ करो ताकि कि हमारे आगे वाले अपोनेंट और ज़्यादा कमज़ोर हो सके एंड हमारे बीस्ट और भी ज़्यादा पावरफुल हो सके। एंड इसी के साथ कहते हैं कि जल्दी से जल्दी यूज़ करो ताकि कि हम यहाँ पे जीत सके। दूसरा बंदा कहता है ठीक है अब ये हमारे पास लास्ट मौका है, तो इसलिए सारी की सारी हम स्किल को यूज़ करेंगे एंड इनके साथ लड़ाई करेंगे। एंड तभी वो अपने बीस्ट को कहता है कि अपना स्मोटिक स्नोर शुरू कर दो पोकेमॉन। एंड बाकी ये जो बीस्ट रहते हैं लाइक कि हमारा आइस स्नो और हर्नेट जो रहते हैं ये दोनों के ऊपर यूज़ होता है, तो ये दोनों अब कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं एंड डायरेक्ट ब्रेजिक मोड में जाके अटैक करते हैं। एंड मेन कैरेक्टर देख के ये कहता है कि अच्छा तो ये लोग हिप्नोटिक स्नोर का यूज़ कर रहे हैं बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग ज़ॉम्बी की तरह हो गए, बिल्कुल पुराने वाले एलियन बीस्ट की तरह है, तो फिर भाई हम लड़ ही सकते हैं इसी के साथ। एंड वो दोनों एकदम रेडी होके सीधा उल्फी के सामने आ जाता है एंड उल्फी उनको देख के कहता है अरे ये तो सेंटीपीड की तरफ पागल हो चुके हैं, तो फिर अब इनको तो
उन्हें सेंटीपीड की तरह मारना ही होगा। एंड दोनों भी ये देख के हैरान कि भाई उल्फी इतना कॉन्फिडेंस में कैसा है। एंड वो लोग भाई आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए, उल्फी को हराने के लिए। लेकिन उल्फी अब अकेला थोड़ी ना, उल्फी एंड बाकी के दोनों बीस्ट जो है हमारे लू लियांग एंड यून के सब एक साथ बढ़ जाते हैं। एंड जितने भी बीस्ट सामने से आ रहे होते हैं इन सब की ये लोग बैंड बजा देते हैं। एंड भाई बैंड बजाएंगे तो वो लोग खत्म, टाटा बाय बाय। बिल्कुल ये वही हुआ पोकेमोन में जो हमारे टीम आर की हालत होती है उनके स्नैक और उसके साथ। एंड फिर दिखाया जाएगा कि बाकी जो वाइन रहती है इन सबको पीछे ले लेगी। एंड बंदे कहेंगे कि अरे यार सब के सब ठीक ठाक है, ये नहीं है, लग रहा है कि ये लोग ठीक ठाक हालत में नहीं है, तो हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। एंड एक बंदा कहता है कि नहीं, आज मैं हार चुका हूँ तुम्हारे स्किल के मामले में, लेकिन इन द फ्यूचर तुम मिलो यूनिवर्सिटी में, तुम मिलो तो हम दिखाएंगे कि क्या होती स्किल। हम अभी अकेले, लेकिन हमारे भैया लोग आएंगे तो हराएंगे तुमको। एंड स्नोटोड भी लाइक जा 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 निकल निकल यहाँ से, छपरी कहीं के। एंड भाई ये सब के सब यहाँ पे पीछे हंस रहे होते हैं। एंड ये तीनों कहेंगे यहाँ से अब हम लोग चलते हैं। एंड भाई ये लोग जैसे जाने लगे पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा ओहो अरे जा रहे हो, एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर लो, क्या पता स्नोटोड मान जाए। नहीं ये लोग गुस्सा होकर देखेंगे, कहेंगे क्या बोला, लेकिन उनका लीडर कहेगा अरे शांत रहो, वो गुस्सा दिला रहा, निकलो निकलो यहाँ से। एंड फिर एक बंदा कहता है तो भैया हम लोग ऐसे छोड़ देंगे क्या, इतनी बेइज्जती हुई है हमारी, हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन उनका लीडर कहता है बेइज्जती हुई है, डर तो हुआ है, लेकिन हम इन द फ्यूचर इसका बदला लेंगे। अब भी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड हम लोग जो है इतने भी पावरफुल अभी नहीं है, तो इसलिए अभी हम यहाँ से जाते हैं यूनिवर्सिटी में, देख लेंगे हमारे कई सारे भाई हैं। एंड इसी के साथ जो है हमारे जू कियान एंड लू लियांग बात करते रहते। तो बताओ अब इतने ज़्यादा क्रिटिकल मोमेंट में हम लोग तो जीत चुके हैं, अब हमें जो है इस टोड का फेवर लेना पड़ेगा। एंड हमारी यून पहले से टोड के पास रहती है कि अरे क्या कर रहे हो भाई, बहुत अच्छे से इसका ख्याल रखना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं अब इसका। लेकिन हमारा टोड हमारा उल्फी के पास जाता है एंड कहता है भाई ओ थोड़ा नीचे, थोड़ा थैंक यू शुक्रिया, थोड़ा सा नीचे करो अपनी मुंडी, हमें ऊपर चढ़ना है। उल्फी भी लेगा अच्छा अच्छा ठीक है आ जा ऊपर आ जा। एंड भाई हमारा टोड पहले उल्फी के ऊपर चढ़ता है, देन उल्फी के ऊपर से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चढ़े जाता है और उसको बताना शुरू करता है। मेन कैरेक्टर को बीस्ट की लैंग्वेज आती है, तो दैट्स वाई वो समझ सकता है कि हमारा टोड कहते हैं यहाँ पे एक बगल में केव है तो उसमें खजाना है। और ये सुन के तीनों क्या 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 यहाँ पे खजाना है। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक खजाना, अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे एंड केव को एक्सप्लोर करेंगे। एंड वहाँ पे हमें कई सारे खजाने मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे निकल चुके हमारे तीनों के तीनों यार खजाने खोजने में। एंड हमारी यून कहती है लग रहा है कि ये लोग जो है मैं अपने थैंक यू करने के लिए हमें खजाना देना चाहता है, तो एक काम करते हैं निकल लेते हैं। हमारा लू भी कहता है हाँ वैसे देखा जाए खजाना इनका मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और यूनिक खजाना ही मिलता है जब भी स्नो टोड देता है, तो दैट्स वाई हमें इसको फॉलो करना चाहिए। एंड ये तीनों के तीनों पहुँच जाते हैं पहाड़ के ऊपर। एंड पहाड़ के ऊपर पहुँचते हैं तो दिखाइएगा अरे 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 उल्फी गायब हो रहा है, धुएं में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ कोहरा है काफ़ी ज़्यादा। एंड आगे बढ़ेगा मेन कैरेक्टर एंड तभी उसका पैर जाता है फिसल, एंड पैर फिसलता है एंड सीधा वो गिर जाता है। एंड गिरते हुए कहता है अरे 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 मेरा बम का निकल गया दम, क्या हो रहा है मेरे साथ, इतनी तेज से गिरा यार, काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई। ऐसे कहाँ पे गिरा देते हैं। एंड दिखाया जाएगा हमारा मेन कैरेक्टर पहुंच जाता है एक ऐसी गुफा में जहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। एंड मेन कैरेक्टर पूछता है भाई हम लोग हैं किधर, टोड भी लाइक अरे ओ बुर्बक तू गुफे के अंदर है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर ओ अच्छा हम अंदर हैं। एंड तभी बाकी के जो हमारे यून एंड लू वो भी आ जाते हैं अंदर उस केव के अंदर। एंड जैसे ही हमारी यून गिरती है वो सीधा मेन कैरेक्टर के ऊपर गिरती है एंड कहती है यार मैंने तुमको कहा था यहाँ से हटने का एंड तुम ही मेरे रास्ते में, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर गिर चुके हैं। एंड फिर तीनों हमारे दोस्त खड़े होते हैं, कहते हैं अब हमारा टाइम आ चुका है, इस केव को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं एंड देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है। एंड कहेंगे तो भाई डॉगी हमारा आगे आगे चल रहा है, डॉगी के ऊपर हमारा टोड है तो इसके पीछे चलो, यही हमें खजाने की तरफ लेके चलेगा, हम तो माला माल होने वाले हैं। और आगे पहुंचते हैं देन हमारा उल्फी कहता है कि ओहो आओ आओ भू भू आगे आने वाली है चीज़ें। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अच्छा अच्छा ठीक है तो
क्या आने वाला है। एंड जैसे ही वो लोग आगे पहुंचते हैं वो देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने क्या है, हमारी यून कहती है कि ये देखो ये है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या ये वाइट पत्थर है। एंड देन हमारा लू कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, ये आइस एनर्जी स्टोन है। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी बीस्ट अगर मर जाता है तो नेचुरल तरीके से मरता है, तो उसने लाइफ टाइम में जितने भी स्किल सीखी होगी वो इस क्रिस्टल के अंदर स्टोर होती है। एंड जो भी बीस्ट इस क्रिस्टल को खाएगा उसके अंदर वो स्किल्स आ जाती है। एंड इसी के साथ अगर मैं बताऊँ तो कोई भी बीस्ट के अंदर उसकी पावर आ जाएगी तो वो बीस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। तो दैट्स वाई जो है तुम जो है इस बीस्ट क्रिस्टल को लेके काफ़ी काम कर सकते हो। हमारे मेन कैरेक्टर कहेंगे ये तो काफ़ी ज़्यादा सस्ती चीज़ है, भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन हमारी यून समझाना शुरू करती है लाइक कि उसके बीस्ट के पास जो है स्नो बस्ट की क्वालिटी है, तो अगर तुम्हारा उल्फ इसको खाएगा तो उसके पास ऐसी क्वालिटी आ जाएगी। देन मेन कैरेक्टर भी लाइक कैसे हम पता चले कि इसके अंदर स्नो बस्ट की क्वालिटी होगी, कुछ तो होना चाहिए डिवाइस। एंड तभी हमारा लू लियांग सामने आता है, कहता ओ माय गॉड मेरे पास एक डिवाइस है जिससे हम चेक कर सकते हैं इसके अंदर है क्या। एंड फिर ये लोग के अंदर क्या है तो पता चलेगा कि इसके अंदर नॉन एसोसिएटेड स्किल है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर है। एंड ये स्किल का नाम होता है अवेलांच। एंड ये सुनता है मेन कैरेक्टर वो इसके अंदर अवेलांच है, काफ़ी खतरनाक स्किल लग रही है, तो ये तुम लो एंड इसका यूज़ करो। यून भी लाइक थैंक यू तुम्हारे काइंडनेस के लिए, लेकिन मेरे को ये नहीं चाहिए, एक काम करो तुम ही रखो, क्योंकि मेरे जो क्वेन है मतलब कि उसकी जो बीस्ट है उसके पास ऑलरेडी ऐसी फाइट है, मतलब कि क्वालिटी है जो कि मतलब अवेलांच वाली क्वालिटी पहले से, तो उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड फिर ये कहता है लू लियांग तुम ले लो इसको, तुम्हारा बीस्ट को दे देना। एंड लू लियांग भी लाइक मेरा बीस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उसके बाद इससे भी पावरफुल स्किल है, अरे ऐसे 2-4 क्रिस्टल तो मेरे घर पे पड़े तो भाई मेरे को नहीं चाहिए। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक तुम लोग की बातों से ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता क्रिस्टल है, तो एक काम करता हूँ भाई उल्फी तू ही खा ले भाई, तू ही मज़े कर ले इसको। एंड उल्फी भी लाइक ला हम तो सब कुछ लेंगे। एंड जैसे ही उस क्रिस्टल को ले रहा है एंड मुंह में खाने की कोशिश करता है, तभी भी लाइक आहा दांतों के दर्द, आपके टूथ में कोलगेट टमक है कि नहीं। एंड तभी पता चलेगा कि इसको खाया नहीं जाता है, इस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब किया जाता है। एंड ये बातें लू लियांग बताता है कि अपने सोल पावर का यूज़ करते हुए इस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। एंड उल्फी भी लाइक अच्छा तो ऐसा करना था तो पहले बताते, मेरे दांतों में दर्द नहीं होता, ठीक है कोई बात नहीं, इसको अब हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। एंड देन जो हमारा क्रिस्टल होता है उसको सामने रखते हैं एंड उसको जो हमारा उल्फी है उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। एंड जो रहता है दिखाया जाएगा कि उसको अब्जॉर्बिंग स्टार्ट शुरू कर देते हैं। देन हमारा ज़ूकियान पूछता है तो बता ये कितना टाइम हमें लगेगा इसमें। देन हमारा लू लियांग कहता है मेरे को तो 3 घंटे लगे थे, अब इसमें देखो कितना टाइम लगता है, तो एक काम करो हम लोग यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, तो देखेंगे। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की याद आएगा, कहिए 1 मिनट यार। देन हमारी यून कहती क्या हुआ। एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा उन तीनों इडियट को हमने इतना मारा इतना पीटा, तो हम लोग यार उनसे जितना मटेरियल था वो सब कुछ ले लेते। वैसे टीचर ने बोला था यहाँ पे सिर्फ बीस्ट ही दुश्मन नहीं, अब मेरे को समझ में आया यहाँ पे इंसान भी दुश्मन है एंड हमें उनके खजाने चोरी कर लेने चाहिए थे। उन कहते बात तो सही है, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम हम लोग उनको चोरी कर लेंगे। वैसे भी उनकी हिम्मत कैसे है कि हमारे बीच में आने की, मिले तो नेक्स्ट टाइम हम उनको चोरी करके रहेंगे। एंड फिर दिखाया जाएगा कि आधे घंटे गुजर जाता है एंड आधे घंटे में हमारा जो उल्फी है वो उस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड दिखाया जाएगा जो क्रिस्टल रहते हैं उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं क्योंकि उसकी सारी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। एंड उल्फी के पास जो है अब अवलांच नाम की स्किल आ चुकी है एंड मतलब कि पोकेमॉन हमारा इवॉल्व हो चुका है। एंड मेन कैरेक्टर भाई स्टेटस देखते हैं कि हमारे उल्फी का क्या हुआ है, तो पता चलेगा कि हमारा उल्फी जो है वो अपग्रेड हो चुका है एंड भाई अब 4 स्टार पे पहुंच चुका है और इसकी जो एनर्जी है वो 250 सोल स्टोन पे पहुंच चुकी है। एंड ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर भी वाओ मज़ा आ गया है एंड कहते हैं कि ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि इतनी पावरफुल स्किल जो है हमारे डॉगी को मिल गई है, मतलब उल्फी को मिल चुकी है। एंड अब इसकी स्किल को हम लोग टेस्ट करेंगे। एंड यून भी लगे यार अभी 1 हफ्ते पहले ये तुम्हारा 1 स्टार पे था, अभी ये 4 स्टार पे पहुंच चुका,
क्या है तुम्हारी इस उल्फी के अंदर खास। एंड तभी जो हमारा टोड रहता है वो भी बोलेगा टू टू टू। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या हो गया तेको। एंड तभी टोड के पास जाते हैं, तभी पता चलेगा कि हमारा जो टोड है वो कह रहा है कि वो उल्फी को फॉलो करेगा। तो उल्फी का मालिक मैं हूँ, तो मतलब टोड का मालिक मैं हूँ, तो मैं इसको अपना होस्ट बनाना चाहता हूँ। एंड देन भी हमारी यून कहती है कि आज तक हिस्ट्री में कोई नहीं हुआ कि एक स्पीड बीस्ट से 2 स्पीड बीस्ट को कोई भी टेम कर सके। यहाँ पे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं सिर्फ एक ही स्पीड बीस्ट को टेम करते हैं, और ऐसा आज तक इतिहास में हुआ नहीं। तो ऐसा तोड़ने के रूल तोड़ने की कोशिश मत करो। लेकिन मेन कैरेक्टर भी लाइक यार अगर देखा जाए तो मैं जितने भी स्पीड बीस्ट को टेम करता हूँ वो मोबाइल में ऐप की तरह बन जाते हैं सिस्टम के अंदर। तो दैट्स वाई मैं कितने को भी कर सकता हूँ, क्योंकि हम कितना भी सिस्टम के अंदर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत जगह है, एक काम करते हैं इसको भी हम टेम कर लेते हैं। एंड हमारा मेन कैरेक्टर अपना हाथ आगे बढ़ाएगा एंड टेमिंग प्रोसेस शुरू कर देता है। एंड ये देखने के बाद हमारा लूल या हमारी यून कि दिस इज इम्पॉसिबल, हाउ दिस इज पॉसिबल कि हमारा मेन कैरेक्टर जो है इसको टेम कर लिया, और उनका जो मुंह रहता है वो खुला की खुला रह जाता है। ये कैसे पॉसिबल है, ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक तो बोला क्या हुआ, मैं खास बंदा हूँ ना। देन हमारा लूली यांग कहता है तो देखो तुम्हारे पास ये स्किल है, किसी को बताना मत, नहीं तो अनवांटेड अटेंशन तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। एंड इसी के साथ पता चलेगा कि जिसे चेक करेगा कि हमारा जो फ्रॉगी है उसकी स्किल क्या है। देन फ्रॉगी की स्किल पता करेगा कि ये मतलब 3 स्टार का है, 200 की सोल पावर है, इनविजिबिलिटी स्किल है एंड ट्रेजर हंटिंग की स्किल है। और ये काफ़ी ज़्यादा रेयर बीस्ट होता है जो कि बहुत कम ही मिलता है। एंड जब भी ये मिलता है तो अपने मालिक को एक डायरेक्शन की तरफ ले जाता है, उस डायरेक्शन में जहाँ पे खजाना होता है। खजाना पहुँचने के बाद मज़ा आ जाता है। एंड हमारा फ्रॉगी भी रहा वाह को मज़ा आ गया, यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ टेम हो चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा उसको अच्छा लगता है। एंड फिर भाई हमारा जो फ्रॉगी है वो आगे की तरफ बढ़े थे, तो यानी कि अभी आगे और भी खजाने आने वाले। तो मेन कैरेक्टर भी भाई पीछे पीछे चलो देखते हैं कि खजाने क्या आने वाले। एंड हमारी उल्फी का जो है वो पावरफुल अटैक भी तो चेक करना कि अवलांच नाम का अटैक कैसा हो रहा है। तो सब लोग कहेंगे हाँ देखते हैं तुम्हारे साथ, यार तुम यार 2 स्पीड बीस्ट के साथ टेम कर लियो, हम लोग यहाँ पे खड़े खड़े देख रहे हैं, और वो भी ऐसा बीस्ट जो कि हमने कभी नहीं देखा। एंड तभी जो हमारा टोड रहता है वो इनविजिबिलिटी स्किल यूज़ कर लेता है। एंड कहेंगे अच्छा ऐसा भी स्किल हो रहा है, काफ़ी बढ़िया, कोई भी बात नहीं, सब लोग चलो पीछे पीछे एंड देखते हैं कि हम लोग आगे क्या होने वाला है। देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर एंड उनके साथी जो रहते हैं बाहर निकल जाते हैं कि चेक करने के लिए हमारे नए हस्की की नई पावर्स क्या आ चुकी है अवलांच वाली। एंड इसी के साथ जब ये लोग बाहर पहुंच जाते हैं तो कहेंगे कि अब हमें जो है और भी ज़्यादा डीप में जाना है ताकि कि और ज़्यादा पॉइंट मिल सके। एंड तभी इनके सामने आ जाते हैं एक उल्फ की पूरी झुंड। इसके अंदर उल्फ रहता है एंड साथ में ही उल्फ किंग भी रहता है। एंड उल्फ किंग को देखने के बाद जो है हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वो ये तो मज़ा आ गया है। ऐसे हमारे हस्की की जो पावर है हम लोग वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 6 लेवल के उल्फ्स रहते हैं, यहाँ पे 7th लेवल के भी उल्फ किंग रहता है। एंड ये सब देखने के बाद जो है हमारा मेन कैरेक्टर ये कहता है कि यार मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करना है। तो हस्की हाँ मैं तुम्हें चुनता हूँ, आ जाओ एंड अटैक करो द अवलांच का। एंड इसी के साथ जो है हमारा हस्की अपना अटैक को रेडी करना शुरू कर देता है। एंड अटैक जैसे ही रेडी होता है एंड उन जितने भी उल्फ्स रहते हैं उनके ऊपर चला देता है। एंड भाई इस अटैक को देखने के बाद जो पूरा उल्फ का झुंड रहता है वो बेचारे के पसीने छूट जाते हैं कि ये अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहता है। इस अटैक की करने की वजह से पूरा समझो एक ठंडा स्टॉर्म बन जाता है एंड चारों तरफ जैसे तूफान आ जाता है, जितने भी बर्फ़ रहती है पूरी हवा में उड़ना शुरू हो जाती है। एंड देखते ही देखते सारी के सारे उल्फ जो रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं एंड सब के सब बर्फ़ के नीचे जो है वो दब जाते हैं। यानी कि हस्की अब इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि एक ही अटैक में सबको ख़त्म कर दिया है। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक और
क्या पावर है, ऐसी पावर अगर दिखाई जाए तो अब तो हमारा काफ़ी ज़्यादा आगे पहुंच चुका है। एंड बाकी इसके पार्टनर भी कहते हैं, लाइक हमारी यून कहती है वाह इतने सारे पॉइंट्स तो हमें उल्फ क्वीन से बहुत ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। लेकिन फिर यून कहती है कि अरे पॉइंट तब तो मिलेंगे जब हम उनके पार्ट्स लेके जाएंगे, सारे तो बर्फ़ के नीचे दब चुके हैं, अब क्या होगा। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे अरे हम निकाल सकते हैं ना। यून भी लाइक कैसे निकालोगे तुम, हम तुमको ही सारा निकालना पड़ेगा, हम आगे चल के फाइट करते हैं। एंड फिर दिखाया जाएगा कि जो हमारा यहाँ पे हस्की है थोड़ा सा थक चुका है, कहेंगे कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, बाकी तुम तब तक जो है अपना जो पॉइंट्स है उसको निकालने के लिए ज़मीन में जाओ एंड अपने पॉइंट्स को तुम डिग अप करके बाहर की तरफ निकालो। लेकिन तभी यहाँ पे जो है और भी ज़्यादा मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो कि अलग स्पीसीज़ के रहते हैं इनके चारों तरफ, क्योंकि भाई अब ये डीप एरिया में पहुँच चुके हैं। एंड इसी के साथ जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है गाइस तुम लोग एक काम करो, उल्फ को गड्ढा करके निकालो, अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मैं फाइट करने जा रहा हूँ। लेकिन वहीं पे हमारी यून कहती है कि नहीं फाइट मैं कर लूँगी, तुम जो है जाके उल्फ के पॉइंट कलेक्ट करो। तो रॉन्ग रेडी हो जाओ, इससे हम फाइट करने वाले। एंड यहाँ पे रॉन्ग रेडी हो जाती है अपने नेक्स्ट फाइट के लिए। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे मेरे को अकेला क्यों छोड़ के जा रहे हो, जू भाई तू हेल्प कर दे। जू भी लाइक नहीं मेरे को भी फाइट करने जाना है, तू अकेला गड्ढा कर। एंड यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर का अकेला गड्ढा करके जो है सारे जितने वुल्फ्स बर्फ़ के नीचे दब चुके हैं एंड काफ़ी कुछ समय जो है यहाँ पे डिग करने लगता है पूरे बर्फ़ को। उल्टा हमारा जो डॉगी रहता है उसको भी कहता है भाई तू भी कर सकता है, तूने ही सब कुछ कांड किया। एंड इसी के साथ उसको भी करना पड़ता है। एंड इसी के साथ जो है जब हमारे जू एंड यून वापस आती है एंड कहती है यार ऐसा देख के लग रहा है तुम आराम नहीं किया हो। एंड भाई दिखता भी है क्योंकि हमारा जू की आँख जो है उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी है, जैसे कि आपकी जो आप रात भर जागते हो रहते हो एंड जो है रात भर मूवीज़ देख रहे हो, सीरीज देखते रहते हो, दैट्स वाई आपकी भी आंखें ऐसी होंगी। लेकिन हमारे जू की हालत तो हुई है। लेकिन यूं आती हमारे हस्की के आवाज़ कहती है यार तू तो ठीक है ना, बाकी हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तूने आराम किया अब तो हमारा नेक्स्ट अटैक करेगा, बाकी इसकी तो कोई परवाह नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे और भी ज़्यादा मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं, यानी कि ये लोग अब जंगल में और भी ज़्यादा डीप होते जा रहे एंड जैसे ही मॉन्स्टर्स दिखाई देता है तुरंत भाई अपने हस्की को भेज देंगे कि हस्की जा भाई तू फाइट कर ले यहाँ पे। एंड हस्की भाई एक ही बार अटैक करता है, आई विल लॉन्च योर अटैक, एंड एक ही बार में कि फिर से एक थंडर स्टॉर्म आता है एंड ये भी मॉन्स्टर ख़त्म हुआ। एंड भाई फिर दिखाया जाएगा इस बार ही उनको लगा देते हैं भाई तू गड्ढे करके एंड जितने भी मॉन्स्टर की हड्डी है उसको तू बाहर निकाल एंड इसको कलेक्ट कर। फिर आगे बढ़ते और भी ज़्यादा मॉन्स्टर्स मिलते हैं, ये और भी ज़्यादा मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करते रहते हैं एंड उन सारे मॉन्स्टर का जो पॉइंट है वो कलेक्ट करते रहते हैं। यानी कि अब हस्की जो है यहाँ पे अनबीटेबल हो चुका है। यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स है इस पहाड़ पे कोई भी इसके सामने टिक ही नहीं पा रहा है। लेकिन फाइनली ये आगे पहुंचते तो आगे जो होता है एक बुल का पूरा की पूरा झुंड होता है एंड यहाँ पे बुल की पूरी आर्मी होती है एंड इनके ऊपर भी अटैक कर देते हैं। हमारी यून कहती है कि तुमने देखा नहीं कि एक को भाई अटैक करके मार सकता है, इतने सारों को नहीं। एंड जू भी लगता हम कुछ ज़्यादा ही अंदर आ चुके हैं। एंड फिर सीन शिफ्ट होता हमारे रेड बाल वाले के पास, ये जो है फाइनली 7 स्टार एलियन बीस्ट को मार चुका रहता है। एंड हमारा जाओ यानी कि रेड बालों वाले बंदे का नाम है जाओ, ये कहता है कि फाइनली हमने 7 स्टार वाले को मार चुका है, हमने काफ़ी अंदर तक आ चुके हैं, तो अब डेयर ही नहीं होता कि कोई हमसे जीत सकता है। इवन जाओ की एंड जू की जो टीम है वो भी हमसे नहीं जीत सकती है। एंड उसके साथ ही भी बोलते हैं डेफिनेटली हमने बहुत बढ़िया मॉन्स्टर मारे, हाई लेवल के मॉन्स्टर मारे, तो हम लोग जीतने वाले, क्योंकि हम लोग लगातार जो है एक हफ्ते से जो है यहाँ पे हंटिंग ही कर रहे हैं। एंड उल्टे हमारे टीम की तरफ दिखाया जाएगा जो कि इतने सारे मटेरियल्स हो जाते कहेंगे यार हमको कल गाड़ी मंगानी पड़ेगी इस मटेरियल को ले जाने के लिए। एंड हाई लेवल के कुछ मटेरियल जो रहते हैं हमारे जू को दे दिया जाता है ताकि कि वो वहाँ पे एक हफ्ते बाद जो है यहाँ पे जाके सबमिट कर सके। अब यहाँ पे जो टीचर है सभी एक को बुलाना शुरू करते हैं, कहेंगे एक हफ्ता ख़त्म हो चुका है, अब टाइम है एवोल्यूशन का, तो सारे लोग जो है अपना अपना मटेरियल्स ला के रखो, यहाँ पे हम लोग रैंकिंग करेंगे कि किसका जो रिवॉर्ड है जितना बढ़िया होगा उसको जो है उतना बढ़िया पॉइंट मिलेगा एंड जो टॉप करेगा उसको एक्स्ट्रा
पॉइंट भी कॉलेज की तरफ से जाएगा, जिस पॉइंट का तुम यूज़ करके जो अपने स्पिरिचुअल बीस्ट के लिए कोई सामान ले सकते हो एंड उसको और भी ज़्यादा लेवल अप कर सकते हो। तो टीचर भाई बैठ जाते हैं, कहेंगे नंबर वाइज सबको बुलाना शुरू कर देंगे एंड एक एक करके सारे बच्चे यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले सारे लोग यही बात करेंगे, यार सबसे ज़्यादा पॉइंट किसका हो सकता है। कुछ बोलेंगे कि हमारे ज़ूक्यान का हो सकता है क्योंकि भाई वो बढ़िया कर रहा है, एंड कुछ कहेंगे नहीं नहीं लू का होगा क्योंकि उसके पास 5 स्टार का बीस्ट है। देन यहाँ पे एक बंदा जाता है सबमिट करने के लिए। टीचर भी लाइक तुम्हारे 890 पॉइंट हो चुके हैं, ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, नेक्स्ट ग्रुप यहाँ पे आ जाए। एंड इस तरीके से जो है टीचर सबके पॉइंट कलेक्ट कर रहे हैं। बाकी बंदे भी लाइक यार कोई भी 1000 पॉइंट से आगे भी बढ़ नहीं पाया है, हम लोग क्या करेंगे। लेकिन हमारे रेड बाल वाला बंदा आगे चलो, हम लोग काफ़ी अच्छे काफ़ी बढ़िया पॉइंट जीते हैं तो हम लोग जीत सकते हैं। एंड लू का बैग देखता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है यार, हम ही लोग जीतेंगे ऐसे थोड़ी ना होता है। एंड लू भी लाइक भाई ये मेरे को देख के क्यों मुस्कुरा रहा है, इसके पीछे क्या हो सकता है। लेकिन कोई नहीं, ये बंदा आगे बढ़ता है रेड बालों वाला एंड सोचते रहता है कि फाइनली जो है ऐसा लग रहा है कि मैं जीत चुका हूँ। ये दिल में तो ऐसे गुब्बारे फूट रहे होंगे एंड फिर दिखाया जाएगा कि हमारा लू भी कहता है ये बंदा जो है क्या सोचता है अपने आप को, जबकि हमारे जू और यून गए हैं बाकी का पॉइंट लाने, फिर ये देखेगा क्या होते हैं। एंड उसके बाद इसका गिना जाएगा कि इसके जो इंटरमीडिएट बीस्ट के 2 पॉइंट्स हैं एंड इतने हैं, कुल मिला जुला के इसने हाई लेवल बीस्ट को भी मारा है तो 5000 पॉइंट हो चुका है। ये बंदा भी लाइक वाह 5000 मेरे हो गए, यहाँ पे किसी को 1000 भी क्रॉस नहीं हुए एंड मेरे को 5000 पॉइंट मिले। एंड टीचर भी लाइक तो ठीक है तुम्हारा हो गया, नेक्स्ट ग्रुप आ जाओ। देन हमारा लू के ग्रुप आते हैं एंड हमारा लू जो रहता है वो कहता है कि ठीक है मैं आ गया हूँ। एंड रेड बाल वाली लड़की भाई यहाँ पे कहती कमान तुम जीत सकते हो, तुम ही तो हो यहाँ पे कर सकते हो लू लियांग। लेकिन हमारा लू भी लाइक थोड़ा सा पॉइंट देता है एंड टीचर देख के कहेंगे है इतना छोटा सा है। फिर कहेंगे ठीक है तो तुम्हारे जो पॉइंट है कुल मिला जुला के 5000 हो रहे क्योंकि तुम्हारे कुछ ही एलियन हाई लेवल के बीस्ट है लू लियांग जो कि तुम इतने नहीं सोच पाए हो, क्या किए हो तुमने, हंटिंग नहीं किया है। लू लियांग भी लाइक अरे अरे सर सॉरी थोड़ा सा रुक जाइए क्योंकि हमारे क्यूयान थोड़ा सा लाने गए सामान के लिए। एंड तभी पीछे से आवाज़ आएगी क्यूयान की, मतलब ज़ूक्यान की, कहता है कि सारे लोग मेरे को थोड़ा साइड दो सामान लेके आ रहे हैं। एंड पीछे से भाई लोग गड्डी पे रख के ये लोग पूरा पॉइंट का बैग लेके भर के आते हैं जिसमें कई सारे एनिमल्स के पड़े हुए हैं। एंड इतना सब देखने के बाद बाकी लोग सोचेंगे क्या ये बैग पूरा जो है बीस्ट के ब्लड यानी कि बोन से भरा हुआ क्या। एंड ये रेड बालों वाला बंदा कहता नहीं ये ज़रूर से स्कैम होगा क्योंकि इसमें हो ही नहीं सकता कि इतने सारे एलियन मटेरियल को इन्होंने कलेक्ट किया होगा। एंड टीचर भी लाइक क्या है भाई ये क्या है, ये सारे एलियन मटेरियल है। हमारा ज़ूक्यान भी लाइक सर यस डोंट वरी सब की सब हमने यहाँ पे लेके आ चुके हैं। फिर सर कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं तुम थोड़ा सा वेट करो, हम गिन के फिर बता दे तुम्हारे कितने पॉइंट हुए हैं। एंड उसके बाद ये लोग जो रहते हैं हमारे लू एंड जू दोनों लोग उठाएंगे बैग को, कहेंगे सर हम थोड़ी सी हेल्प करते हैं, ये लेके जाओ जरा पॉइंट इतने। एंड जब पॉइंट खोला जाएगा तो देखा जाएगा सारे के सारे जो है एलियन का मटेरियल है, वो भी हाई लेवल एलियन है, लो लेवल इंटरमीडिएट लेवल सब के सब। रेड वालों वाला बंदा भी लाइक अरे यार ये सब के सब रियल है और इसमें हाई लेवल मिडिल लेवल लो लेवल सब की है, क्या भाई इनके स्पिरिट को जो है आराम करने का नहीं होता क्या। ऐसा इम्पॉसिबल है कि लू लियांग की जो पर्सनैलिटी है कि वो किसी और से चोरी करके इतने सारे पॉइंट किए होंगे। तो मतलब कि इसका एक ही जवाब मिलता है कि जो हमारा ज़ूक्यान है एंड इसका जो स्नो वुल्फ है इन दोनों ने मिलके ये कमाल मचाया होगा, यानी कि इसके पास जरूर से कुछ ना कुछ खास है जिसकी वजह से इसने किया होगा। मतलब इसको भी समझ में आ गया कि मेन कैरेक्टर अब कौन है। टीचर भी लाइक 260 लो लेवल बीस्ट एलियन के हैं, 155 मिडिल लेवल एलियन बीस्ट के एंड 5 हाई लेवल एलियन बीस्ट के, तो टोटल जो है 23,100 पॉइंट होता है। एंड कहते हैं यार इतना ज़्यादा पॉइंट अगर मैं जाता एलियन को कलेक्ट करने तो मेरे भी नहीं होते। ये लोग जो है आज तक पूरे हिस्ट्री में जितने भी रिकॉर्ड बने इतना पॉइंट ये गवा चुके हैं, मतलब कि ये 20,000 पॉइंट से भी ज़्यादा हो चुका है। सब लोग कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, मतलब लू लियांग ऐसा कैसे कर सकता है। एंड बाकी लोग भी देख के हैरान होंगे कि क्या ये 20,000 पॉइंट से भी ऊपर ये लोग
कलेक्ट कर चुके हैं। एंड टीचर भी लाइक वैसे मैं जो हूँ तुम लोग को टॉप कर चुके हो, तो यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कोई और टॉप करेगा, तो तुम लोग के लिए 10,000 पॉइंट हर एक के अकाउंट में जुड़ जाता है। एंड भाई हमारी यून भी लाइक वाह अब तो मज़ा आ चुका है, तो हम लोग जो है अब तो पार्टी करेंगे इतना ज़्यादा पॉइंट कलेक्ट करने के बाद। एंड इसी के साथ हमारा लू लियांग हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तो देखो तुम्हारा जो 5 स्टार के ऊपर भी अब लेवल अप कर सकता है तुम्हारा ओल्फ। एंड देन टीचर नेक्स्ट को जब बुलाते हैं तो नेक्स्ट लड़की जो आती है कहती है मेरा पॉइंट चोरी हो गया। टीचर भी लाइक कैसे चोरी हो गया। एंड हमारे तीनों कैरेक्टर्स भी देखते कहेंगे क्या इसके पॉइंट चोरी हो गया, तो ज़रूर से एक ही बंदे ने चोरी किया होगा कि क्योंकि इनको जो बंदा मिला था वही हुआ होगा। एंड पीछे जो हमारा रेड बाल वाला लड़का है लड़की जो रहती है वो कहती क्या 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 कैसे चोरी हो गया तुम्हारा। एंड फिर लड़की कहती है कि वो कुछ बंदे मिले थे रास्ते में एंड उन्होंने मेरे को लॉकडाउन कर लिया था, पकड़ लिया था। एंड उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर मेरे बीस्टों पे अटैक किया एंड मेरे पॉइंट्स सारे के सारे ले लिए। देन रेड बाल वाली बंदी आती कहेगी तुमने ये हमें पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें पहले बताना चाहिए, तो हम उनको मिलके वहीं पर आते हैं। एंड उसी के साथ बाकी जितने लोग तुम्हारे साथ गए थे सब के सब ठीक है कि नहीं, बताओ बताओ वो तुम्हें याद है कैसे दिखते थे। एंड उसी के साथ वो कहती हाँ मेरे को याद है कि वो लोग कैसे दिखते थे, अगर मैं उनको एक बार देख लूँगी अपने कॉलेज में अगर देख लूँगी तो मेरे को पता चल जाएगा वो कैसे हैं। देन ये रेड बाल वाली लड़की कहेगी कि एक बार मिलने तो मेरे को, मैं उनको तो छोड़ूंगी नहीं, मैं इनको तोड़ के रख दूँगी, बस तू मेरे को बताना कौन है। एंड उसी के साथ जो हमारे मेन कैरेक्टर के जो लोग रहते वो कहेंगे कि हमें पता है कि वो कौन है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते होंगे। एंड यहाँ टीचरों को भी पता होगा बट वो टीचर कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकी बच्चे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन जैसे कि अब यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी सबूत यहाँ पे है ही नहीं। एंड मेन कैरेक्टर भी यहाँ पे जानता रहता है कि ये लोग वही 3 बंदे होंगे जो हमसे पहले लड़ाई किए थे, तो यही वही होंगे, तो हमें जो है कुछ नहीं करना अभी के लिए, बाद में मौका मिलेगा तो हम लोग जो है उनको ज़रूर करेंगे। सिलेक्शन कंपटीशन आने वाला है तो उस फ्रेशमैन सिलेक्शन कंपटीशन में जो है हम उनकी बैंड बजाएंगे एंड बताएंगे क्या होगा। एंड हमारा लू लियांग भी कहता है कि यस हम लोग को जो है उसमें अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि वो लोग तो पावरफुल है ही है एंड उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम लोग इतने सारे पॉइंट्स को लेने के बाद जो है अब इन सारे पॉइंट का यूज़ करेंगे अपग्रेड करने के लिए एंड उन लोग को जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से हराएंगे। एंड ये सारी बातें हो जाती हैं एंड हमारे तीनों कैरेक्टर अब यहाँ से वापस जाने का टाइम आ चुका है एंड सब के सब जो है अब यहाँ से वापस जाना शुरू कर देते हैं। एंड कहेंगे कि अगर इतना सारा पॉइंट मिल चुका है एंड 50% का हमें बोनस पॉइंट भी मिला है तो इस तरीके से हम लोग हर एक बंदा जो है 11,500 पॉइंट्स पाने वाला है। एंड उसके बाद जो है हम सभी लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं एंड कॉलेज पहुंचने के बाद जो है हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक कहता है कि यार अब मेरे को जो है अपनी पावर को थोड़ा सा चेकअप करना चाहिए एंड अपने उल्फी को जो है थोड़ा सा और भी ज़्यादा अपग्रेड करना चाहिए। तो अभी हमारा हस्की जो है लेवल 4 पे है एंड 520 सोल पॉइंट है। इसी के साथ इसके पास कई सारी स्किल है जिस तरीके से लॉ टीयर है, अननोन ब्लेसिंग है एंड अवलांचो की स्किल है। एंड इसी के साथ अब हमारे मेन कैरेक्टर के पास 11,500 पॉइंट आ चुके हैं एंड इसी के साथ कहता है कि तो फिर भाई इससे जो है कम से कम जो है हमारा हस्की जो है लेवल अप कर ही सकता है। यार कितने ज़्यादा पॉइंट आ चुके हैं 11,500 पॉइंट। एंड एक बंदा बगल से गुजरता है एंड कहता है इस बंदे के साथ गलत क्या यार, अभी कुछ महीने पहले जो 1 स्टार का इसका जो है 4 स्टार का हो चुका है, पता नहीं क्या चला। एंड दूसरे तो हमारा मेन कैरेक्टर यही सोच रहा होता है कि यार मेरे को जो है फाइनली अपने स्पिरिट बीस्ट को जो है अब करना पड़ेगा, उसको और भी ज़्यादा लेवल अप करना पड़ेगा। हॉल के अंदर पहुंच जाता है एक्सचेंजिंग आइटम हॉल के अंदर एंड पहुंचने के साथ कहता है एक्सक्यूज़ मी सर मे आई कम इन। एंड सर भी लाइक कौन है वे, तो कौन है। एंड इसी के साथ हमारा कहते हैं कि हम फ्रेशमैन हैं एंड सर कहेंगे आईडी दिखा, आईडी देन आईडी दिखा दे। देन सर कहेंगे अच्छा फ्रेशमैन हो, नए आए हो, तो नए बच्चों को मैं कहूँगा कि वाइट स्पीड बीस्ट चूज कर लो क्योंकि लो बीस्ट के लिए वही बढ़िया होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हमने तो सुना था, दिखाओ तो आइटम, स्पीड बीस्ट वाइट है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, ब्लैक है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि तुम यहाँ पे ले सकते हो। फिर कहते सर मैंने
मैंने तो सुना था ब्लैक वाली सबसे बेटर होती है। सर भी लाइक हाँ बेटर तो होती है, और वैसे भी न्यू स्टूडेंट के पास पॉइंट ही कहाँ होता है खरीदने के लिए। वैसे भी तुम गरीब टीचर लोग, तुम्हें क्या होता है, इसके बाद तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे इंटरमीडिएट हाई लेवल की भी शॉप होती है। फिर मेन कैरेक्टर भी लाइक मेरे को हाई लेवल की शॉप चाहिए। एंड भाई ये सुनने के बाद जो सर रहते हैं वो भी हिल जाते, कहेंगे क्या बोला हाई लेवल की, इंटरमीडिएट तक पहुँचने की औकात भी है तेरे को, पता नहीं है कि यहाँ पे कितने ज़्यादा महंगे सारी आइटम्स मिलते हैं। तुम्हारी अपीयरेंस देख के लगता नहीं इतने होंगे, लेकिन तुम कह रहे हो देख ही लो। ट्रू उल्फ मैरो 10,000 पॉइंट का, बाकी के 20, 30, 1 लाख 2 लाख पॉइंट के हैं। इतने सारे देखने के बाद मेन कैरेक्टर भी लाइक ये बोन मैरो काफ़ी बढ़िया होगी, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हमारा उल्फ ही हो सकता है, तो दैट्स वाई हम वो ले सकते हैं। आंसर भी लाइक क्या तुम इसमें से एक भी ले सकते हो क्या? सारे के सारे लिमिटेड स्टॉक हैं, बहुत ज़्यादा महंगे, एक भी तुम्हारे खरीदने की औकात भी नहीं है। एंड अगर तुमने एक भी खरीद लिया तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड बीस्ट बन जाता है। वैसे भी तुम लोग जो है नए हो तो पैसा तो होगा नहीं, वैसे अगर तुमने इसमें से एक भी खरीद लिया ना तो तुरंत से इसका लेवल अप हो जाएगा तुम्हारे बीस्ट का। तो दैट्स वाई जो है तुम यहाँ पे खरीदना चाहते हो खरीद लो, किसी और से उधार मांग के खरीद लो, ले पाओ तो ले लो बेटा। एंड इसी के साथ फिर बंदा बोलना शुरू करता है, ऐसे भी मैंने सुना है कि कई लोग बच्चे कई सालों से पॉइंट इकट्ठा करते हैं, विनिंग करते हैं, फ्रेशमैन चैलेंज जीतते हैं तो खरीद पाते हैं, तुम क्या खरीद पाओगे? लेकिन मेन कैरेक्टर भी लाइक सर मैंने पेमेंट कर दिया, ज़रा बैंक अकाउंट अपना देखो। सर भी लाइक हाँ 11,550 पॉइंट, अरे भाई इसके पास इतने सारे पॉइंट कैसे आ चुके हैं? सर भी लाइक अरे सच में ये तू सच है या तूने इतना ज़्यादा पॉइंट कहाँ से कमाया, तूने अभी पेमेंट भी कर दी? लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे तू क्या समझाते हमको? सर भी लाइक यार फ्रेशमैन्स के पास कभी भी नहीं होता है, ये बंदा है कौन, कहाँ से आ गया इतने पावरफुल बंदा। फिर हमें ज़ूक्यान के घर का सीन दिखाया जाएगा। ज़ूक्यान भी लाइक मेरे को 2 चीज़ें मिल चुकी है, एक पॉइंट मतलब एक गोली मिल चुकी है, एक पानी मिल चुका है, तो इसको खाने से तू लेवल अप कर ही लेगा। ले भाई हस्की तू ये खा एंड जल्दी से लेवल अप कर। हस्की भी लाइक अच्छा तो नहीं लग रहा है यार। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक तो बता लेवल अप कर रहा है कि नहीं, जल्दी लेवल अप कर, जल्दी हिलाता रहता है उसको, जल्दी लेवल अप करना। हमारा हस्की भी लाइक इतनी कड़वी गोली खिला दिया, हम कैसे लेवल अप करें? लेकिन कोई बात नहीं, हम लेवल अप कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हमारे हस्की का लेवल अप कॉमन लेवल 5 स्टार का पहुँच जाता है, एंड जो सोल पावर रहती है वो 620 पहुँच जाती है। एंड इसी के साथ पूछते हैं अब नेक्स्ट क्या, आप क्या कहेंगे? नेक्स्ट तुम्हें एक अच्छी सी जो है पावरफुल अपनी एक और स्किल को अवेकन करनी है, तो इसके लिए ये तुम होली वाटर पी लो। एंड देन हमारा हस्की होली वाटर भी पी लेता है। एंड फिर हमारा मेन कैरेक्टर के अरे रुक हस्की रुक, अभी लेवल अप करना शुरू कर दिया। एंड दिखाया जाएगा हस्की के माइंड के अंदर कि वो माइंड के अंदर और भी ज़्यादा पावरफुल बीस्ट रहते हैं जिनसे हमारा हस्की यहाँ पे फाइट कर रहे हैं ताकि वो अपने माइंड के अंदर से बाहर निकल सके। एंड फिर हस्की यहाँ पे सबको फाइट करके हरा देता है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बाहर खड़ा होकर यही सोचता रहता है कि हस्की को क्या हो गया, पिछली बार तो आधे घंटे लगे थे, अब भी कितना टाइम क्यों लग रहा है? लेकिन यहाँ पे हस्की का फिर से एक लेवल अप हो सकता है एंड 800 पॉइंट सोल पावर पहुँच जाती है। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक वो तू तो यार 6 स्टार लेवल पे पहुँच चुका है, ये तो मज़ा आ गया। हस्की भी लाइक अरे मालिक आप बिना, एंड उसको चाटना शुरू कर देता है। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे चाट मत और जो होगा देख लेंगे। फिर दिखा जाएगा हमारा हस्की जो है लेवल 6 पे पहुंच चुका है, 800 पॉइंट है एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक वाह तू इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया, तेरे ऊपर जो है मैं अपना स्किलफुल हैंड भी यूज़ करूँगा जिसकी वजह से तेरे सोल पावर और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, हम दोनों को कोई भी नहीं हराएगा। हस्की भी लाइक 6 स्टार पे पहुँच चुका है। अब देखते हैं किसके अंदर दम है, आ जाओ यहाँ पे। फिर हमें दिखाया जाएगा बैटल हॉल के जगह का सीन दिखाया जाएगा क्योंकि अब मेन कैरेक्टर यहाँ पे आ चुका है हाई लेवल डिफिकल्टी सेट करके अपनी पावर को शो अप करना है यहाँ पे जीतने के लिए। तो मेन कैरेक्टर यहाँ पे पहुँचता है एंड यहाँ पे हमारे लू लियांग भी रहता है। लू लियांग भी लाइक अरे बॉस आप इधर क्या कर रहे हो? एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हम इधर हैं। एंड यहाँ पे हमारे नए बंदे की एंट्री होती है एंड ये बंदा जो रहता है इसके पास रहती है एक फायर स्प्रिट। पहली बार देख रहे हो आप इस वीडियो में, खुश हो जाओ, ये काफ़ी ज़्यादा फायर स्प्रिट है। एंड भाई इस फायर
एलियन बीस्ट के सामने कोई भी स्नो बीस्ट नहीं टिक पाता, क्योंकि स्नो वालों की जो कमी होती है वो फायर ही होती है। एंड लू लियांग इसको समझाता कि ये जो है मेरा अभी तक अपोनेंट है एंड मैं इसको अभी तक नहीं हरा पाया, हर साल आता है मेरे से टकराता है एंड मैं हार जाता हूँ। इसका जो मतलब इसका नाम जो है गाओ जियांग गो है एंड ये जो फ्रेशमेंट्स में आता है हर बार इसको लड़ाई करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब लड़ाई के पीछे समझो ये पागल है। और इसकी स्पीड भी जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा पागल है एंड बहुत ज़्यादा जो लोगों के लिए ये प्रॉब्लम खड़ी करती है, तो इससे थोड़ा बच के रहना। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बच के क्यों रहना, हम यहाँ पे आए प्रैक्टिस करने के लिए तो प्रैक्टिस ही करेंगे। दूसरे वो बंदा भी कहता हो तुम्हारे पास भी स्नो स्पीड है तो क्यों ना एक हो जाए मुकाबला, हम दोनों में देख लेते हैं पावरफुल कौन है। एंड भाई अब ये हमारे मेन कैरेक्टर को भी चैलेंज करने के लिए आगे बढ़ चुका है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या किया जाए, लेकिन हमारा लू लियांग समझाता है देखो इससे फाइट मत करना क्योंकि स्पीड भी जो होती है फाइट नहीं कर सकती है। देन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम तो फाइट कर सकते हो ना, कहेगा कि नहीं नहीं मैं ज़्यादा फाइट नहीं करता क्योंकि हमारी स्पीड भी फिर कमज़ोर हो जाती है, फिर हफ्ते भर लगते हैं उसको प्रिपेयर होने के लिए। लेकिन मेन कैरेक्टर भी लाइक कोई बात नहीं हम जो होंगे वो फाइट तो करेंगे ही। लेकिन हमारा फिर लू लियांग कहता है देखो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है इस कंडीशन में फ़ाइट करना, क्योंकि अगर हम लोग एक बार फाइट कर लेते तो पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है इससे फाइट करने में एंड फिर 3-4 दिन तक लगता है रिकवर होने में, फिर हम क्यों फाइट करने जाए फालतू में इससे। और ये तो पागल है हर बार आ जाता फाइट करने के लिए। लेकिन हमारे जो मेन कैरेक्टर को फिर से बोलता है अपने फाइट करने के लिए ये बंदा है ना, हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे रेडी हो जाता है, कहेगा ओ भाई ओ इसकी जगह जो है लू लियांग की जगह मैं लड़ूंगा जू कियान और मेरा जो पार्टनर रहेगा वो है अपना स्नो वुल्फ, तो आ जाओ भाई लड़ाई कर लेते हैं। एंड भाई वो मतलब फायर वाला बंदा भी लाइक अरे तुम्हारे दोस्त ने तो अभी एग्री भी हो गया यार, काफ़ी ज़्यादा कमाल का तुम्हारा दोस्त लगता है। तो फिर हो जाते हैं रेडी एंड अपना फाइट हम लोग शुरू कर देते हैं। एंड फिर दोनों लोग भाई अब रेडी हो चुके हैं तो आमने सामने अब दोनों की फाइट शुरू हो जाएगी। एंड इसी के साथ कहते हैं कि टेंशन मत लो मैं तुम्हारे जो उल्फ है उसको ज़्यादा नहीं मारने वाला हूँ, तो हम लोग आराम से फ्रेंडली फाइट करेंगे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपने हुस्की को कह चुका कि बेटा तो बिल्कुल भी कंट्रोल मत करना उसको हरा के आना। एंड फिर सामने से हस्की फायर करता है एंड इधर से जो है इसकी फायर वाली स्पिरिट जो रहती है वो अटैक कर देती है। वैसे फायर वाली स्पिरिट का जो नाम है एनविल नाम का कुछ है, तो इसको हम लोग फायर वाली स्पिरिट ही बोलेंगे तो ये अच्छा रहेगा। एंड फिर दोनों में जो होती है अपनी फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे जो फायर वाला है वो हवा में भी उड़ पा रहा है एंड अपने फायर को भी कंट्रोल कर पा रहा है। तो दैट्स वाई जो है हमारा मेन कैरेक्टर हस्की को कहता है हस्की तो उसके फायर को डॉज कर, क्योंकि इसकी फायर चारों तरफ फैलते जा रही है। हस्की भी लाइक यार जाओ किधर, मैं इधर जाऊँ मैं उधर जाऊँ, मैं जाऊँ तो जाऊँ किधर, इधर तो चारों तरफ आग ही आ गए, अपने पास तो कोई राज ही नहीं है। मतलब कि यहाँ पे जो है अब भाई हस्की की हालत ख़राब हो रही है एंड वो बंदा जो है चारों तरफ से फायर करके हमारे हस्की के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक कर रहा है। एंड हस्की भी लाइक यार अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं तो काफ़ी ज़्यादा घायल हो रहा हूँ। एंड हस्की भी अटैक कर देता है। इन दोनों का अटैक मिलकर जो यहाँ पे एक टोर्नाडो बन जाता है। एंड टोर्नाडो बनने की वजह से किसी को दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि दोनों लोग जो है आपस में काफ़ी खतरनाक फाइट कर रहे हैं। एंड जब दिखाया जाएगा ख़त्म होगा तो दिखाया जाएगा हमारे हस्की ने अपने ट्रू बीस्ट अवेकनिंग को चालू कर दिया होता है, यानी कि फुल पावर में पहुंच जाता है। एंड दूसरी तरफ जो है एनविल यानी कि फायर स्पिरिट जो रहती है वो भी अपने फुल पावर को रिलीज कर देती है एंड यहाँ पे हमारे हस्की के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है फ्लेम अटैक से। एंड हस्की बेचारा अटैक करने की कोशिश तो करता है लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये यहाँ पे टिक नहीं पाता है, क्योंकि जो है हमारा हस्की जो है लॉन्ग रेंज वाली एबिलिटी में नहीं फाइट कर सकता है एंड वो बंदा लॉन्ग रेंज से अटैक कर रहा है। तो दैट्स वाई हमारा मेन कैरेक्टर जो अपने हस्की को रोक लेता है, कहेगा ठीक है तो अब हम लोग जो है यहाँ पे फाइट नहीं ज़्यादा कर सकते क्योंकि जो है ये लॉन्ग रेंज वाली जो फाइट है ये हमें भारी पड़ेगी। लेकिन हस्की फिर भी यहाँ पे फाइट करता रहता है। मेन कैरेक्टर वो पहले बोला था अभी फाइट ही चल रही है। तो लेकिन दिखाया जाएगा जैसे ही हस्की फाइट करने जाएगा आगे वाला सामने जो रहेगा हस्की का एक क्लोन बना देता है वो भी फायर के साथ। अब हस्की देख के भाई ये रुक जाता है कि
ये क्या हो रहा है। एंड देखेगा कि मेरे जैसा सेम सेम भाई उल्फी सामने आ गया एंड उसको टच करके चेक करते हैं कि भाई सच में ये रियल है फिर नहीं, कौन है ये, कहीं शीशा तो नहीं है। एंड जैसे ही टच करता है हस्की का जो रहता है जो हाथ जल जाता है। मेरा हाथ जल गया, मेरे को पानी दो, पानी पानी दो, गरम है गरम है गरम है, अब मैं क्या करूँ। एंड भाई उसका हाथ जल जाता है। तो यहाँ पे अब फाइनली हमारा हस्की हार ही चुका है क्योंकि फायर स्पीड जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड उसके सामने जो आइस स्पीड तो जीत ही नहीं सकती है। तो ये लड़ाई जो होती है वो यहीं पे ख़त्म होती है। स्नो वुल्फ सुन के भाई आइसक्रीम समझा क्या अपन पानी है एंड पानी के साथ जो है इस फायर स्पिरिट को जला देता है हमारा हस्की। एंड इसको देखने के बाद जो अपोनेंट रहता है वो कहता है अब जो है अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ के साथ जो है अटैक कर दो। एंड इसी के साथ जो है फायर स्पिरिट जो रहती है वो अपनी पूरी फुल पावर में आ जाती है एंड अपना जो है कई सारे क्लोन्स भी बना लेते हैं। एंड ये देखने के बाद हमारे हस्की एंड मेन कैरेक्टर दोनों के जान हलक में आ जाएगी कि अब ये क्या हो रहा है भाई। अब ये जो फायर एलियन टाइप जो भी है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है एंड अटैक करने के लिए आगे बढ़ आता है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हस्की जरा अपने ऊपर देखो क्योंकि ये ऊपर से अटैक करने वाला है। एंड भाई अब जो है यहाँ पे हमारे पास कोई भी टाइम नहीं बचने का। एंड अपोनेंट भी कहता है अब हम लोग सीरियस हो चुके हैं एंड यहाँ पे हमारा हस्की अटैक तो कर रहा है लेकिन अब कई सारे हो चुके हैं तो अटैक यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर पा रहा है। तो अब जो फाइनली जो है हमारा हस्की जो है वो अपनी पावर को यूज़ करने वाला है अवेलांच हो गया। एंड अवेलांच जैसे यूज़ करता है अपोनेंट कहता है हाउ इट इज़ पॉसिबल, स्नो वुल्फ के पास जो है अवेलांचो की स्किल होती नहीं, किस तरीके से ये अवेलांचो की स्किल पा सकता है। लेकिन कोई नहीं बात है, अगर ये अवेलांचो की स्किल पा रहा है तो भी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि ये जो हमें हरा सकता है। वैसे भी ये स्किल जो होगा वो कहीं बाहर से ही पाया होगा जबकि हमारा फायर स्पिरिट पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड भाई अब दोनों लोग जो है आपस में लड़ाई कर रहे हैं एंड एक दूसरे पे फिर से जो है अटैक करने वाले रहते हैं लेकिन तभी बीच में कोई आता है इन दोनों के अटैक को डिस्पेल कर देता है। एंड ये दोनों हैरान कि किसने ऐसा कर दिया है। एंड तभी बीच में हमारे इंस्ट्रक्टर आते हैं एंड कहते हैं भाई लोग तुम लोग को अगर फाइट करनी है तो यहाँ पे फाइट मत करो, यहाँ पे डैमेज मत करो, अगर डैमेज करोगे तो भरपाई तुम्हें देनी पड़ेगी। एंड मेन कैरेक्टर आते हुए सामने अरे सॉरी हम यहाँ पे फाइट नहीं करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं, हम तो गरीब आदमी है, हम यहाँ से चले जाते हैं। एंड दूसरा बंदा भी कहता है कि ठीक है तो हम भी चले जाएंगे। एंड जब हमारे इंस्ट्रक्टर कहते हैं तो ठीक है जो न्यू बी ट्रायल होने वाला है तो उसमें जाके तुम लोग फाइट करना, अगर यहाँ पे किए तो बचने वाले नहीं हो। एंड उसके बाद जो अपोनेंट रहता फायर स्पिरिट वाला कहता है ठीक है तुमसे लड़ के मज़ा आया तो इन द ट्रायल हम तुमसे मिलते हैं एंड तुमसे ज़रूर से लड़ना चाहेंगे। एंड देन हम मेन कैरेक्टर बताता अभी तो मेरा जो है नॉर्मल लेवल पे ही है। एंड ये सुन के बंदा और भी हैरान होता है कि 6 लेवल पे हो गया वो भी नॉर्मल लेवल पे, इसके बाद इतनी सारी स्किल कैसे हो सकती है। मेरे को लगा ये जो एडवांस लेवल पे कम से कम होगा लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भाई ऐसा ही है। एंड फिर कहते हैं ठीक है तो हम लोग टूर्नामेंट में मिलेंगे एंड हम लोग जो है इन द फाइट करेंगे। अब रेड वाला सोच रहा मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ तो मेरे को पावरफुल बनना पड़ेगा। वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने उल्फी को बोल रहा है कि भाई देखा तू कितना ज़्यादा कमज़ोर है, दूसरी स्पीड भी जो है कितनी पावरफुल है तो उनके सामने टिक भी नहीं पा रहा है, इसलिए स्पेशल ट्रेनिंग पे हम लोग जाने वाले। यहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आए थे। एंड यहाँ पे जैसे याद है एंड देन मैडम बोलती है अरे सर आप फिर से जो है नॉर्मल लेवल वाले पे 20 से के साथ फाइट करना चाहोगे। देन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है डिफ़िकल्टी लेवल, कहेंगे डिफ़िकल्टी लेवल सच में सर कंफर्म कर दें। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ जस्ट हमारे उल्फी ने अभी 6 लेवल पे पहुंचा है तो दैट्स वाई जो है आप डिफ़िकल्टी लेवल ही चूज़ करें, हम डिफ़िकल्टी लेवल पे ही खेलेंगे। एंड देन मैडम भी लाइक अरे यार अभी तो 1 महीने पहले तो ये 1 स्टार पे था, अभी 6 स्टार पे पहुंच गया, इतने जल्दी आज तक हिस्ट्री में कोई नहीं हुआ, काफ़ी बढ़िया कमाल गया। तो रूम नंबर 3105 में आराम से सर जाइए, आपके लिए वो रूम फिर से रेडी हो चुका है जहाँ पे आपने पहले अपने आराम फरमाया था।
मेन कैरेक्टर पहुंच जाता है उस जगह पे अपने ट्रेनर के साथ, एंड ट्रेनर भी लाइक वहाँ पे बैठा रहता है, क्या हुआ भाई, कौन आ रहा है यहाँ पे। एंड इसी के साथ पीछे से मेन कैरेक्टर आ गया, अरे अरे सर मैं आ गया। एंड इसी के साथ सर कहेंगे, अरे अरे तुम आ गए हो यहाँ पे, तो क्या तुम कौन सा डिफ़िकल्टी लेवल चूज़ करने वाले हो क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, हाँ हाँ सर मैं ये हूँ डिफ़िकल्टी लेवल इस बार चूज़ कर रहा हूँ, एंड इस बार जो है मैं रेडी हूँ पूरी फाइट करने के लिए। हमारा ये भी 6 लेवल पे पहुँच चुका है तो फाइट कर ही सकता है। एंड सर भी लाइक, ओके ओके बाकी मैं सब कुछ रेडी कर देता हूँ, तुम यहाँ पे अपने फाइट के लिए रेडी हो जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, थैंक यू ब्रो, आपने इतना अच्छा काम किया। बोलो सर से ब्रो भी आ चुका है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर जो रहता है वो सिमुलेशन के अंदर चला जाता है फाइट करने के लिए। एंड पीछे से भाई अपने कैप्टन सोचते रहते कि क्या हो गया यार, इतने जल्दी ये इतना पावरफुल कैसे बन गया, कोई बात नहीं जो भी होगा देख लेंगे। एंड मेन कैरेक्टर अंदर आने के बाद कि अच्छा तो ये डिफ़िकल्ट लेवल ट्रायल है तो देखते हैं इसमें क्या होता है। वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर आने वाले हैं उन सबको हराने के लिए। एंड यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स आते हैं वो रहते हैं ड्रैगन, वो भी 9 लेवल के आइस स्टोन वाले ड्रैगन रहते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है भाई। अब ड्रैगन से कैसे लड़ेगा वो भी 9 लेवल के। एंड ये देखने के बाद जो है दोनों की फट जाती है, हमारे मेन कैरेक्टर एंड हमारे हस्की की, दोनों की जो फट जाती है कहेंगे ये भाई हम इनसे कैसे लड़ने वाले हैं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं एंड ऐसा लग रहा है कि ये जो है हमें छोड़ने वाले नहीं है। तो हस्की भाई तेरे पास जितनी भी पावर है अपनी पावर को अभी यूज़ कर ले, बाद में यूज़ करने का टाइम नहीं बचेगा। एंड हमारा जो हस्की है पूरे फुल पावर को एक्टिवेट करके लाइक ब्लड ऑरा एंड बाकी के जो फ्लेम थ्रो सब कुछ जो है वो अटैक मतलब आइस थ्रो जो है वो सब कुछ जो है अपना रेडी कर लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी अपना अपग्रेड हो जाता है, नाइट बैटल मोड ऑन हो जाए एंड इसी के साथ जो अपनी स्किल जो है एवेलांचो का भी अभी स्किल को यूज़ कर दो एंड सब कुछ पूरी पावर लगा दे दे शुरू में ही ताकि कि बाद में जो कुछ ना हो। एंड बाहर भाई अपना कैप्टन खड़ा रहता है, कहेगा अरे अरे प्रिंसिपल जी सुन रहे हो वो बंदे आगे हैं एंड डिफ़िकल्टी लेवल चूज़ कर रहे हैं तो जल्दी आ जाओ। प्रिंसिपल भी लाइक हाँ मैं आ रहा हूँ। देन कहेगा अरे अरे सर रुको रुको वो लोग रहेगा बाहर आ रहे हैं अंदर से, तो 1 मिनट हम बात तो कर लें उनसे, क्यों बाहर आ गए इतने जल्दी। एंड जब पूछा जाएगा तो कहेंगे यार डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हम लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हरा ही नहीं पाए, इतने ज़्यादा अंदर मॉन्स्टर जो पावरफुल है हम उनसे जीत ही नहीं पाए हैं। दिखाया जाएगा अंदर जो 188 मॉन्स्टर है, यानी कि इन्होंने 12 मॉन्स्टर को एक ही बार में अटैक करके मार दिया, वो भी कुछ ही सेकंड के अंदर। एंड तभी जो रहेगा हमारा सिस्टम के पास से एक मिशन आ जाएगा हमारे मेन कैरेक्टर को। एंड भाई ये थके हारे यहाँ पे बैठे रहता है, मिशन देखने के बाद खुश हो जाता है। मिशन ये रहता है कि हमारे स्नो वुल्फ को जो है 9 लेवल पे पहुँचाना है एंड इसी के साथ जो हमारा टोड मिला था उसको भी काफ़ी बढ़िया उससे एक ट्रेजर खोज के लेके आना है। एंड ये सुनने के बाद मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार अब मैं किस तरीके से हस्की को जो हो अकेले 9 लेवल पे पहुंचाऊं, क्योंकि अभी तो ये 6 लेवल पे पहुंचा है तो यार काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होने वाला है ये। लेकिन कोई बात नहीं, हमें जो करने को मिला है इन द फ्यूचर हमें करना ही पड़ेगा, वरना यार हम लोग आगे कैसे ही बढ़ने वाले। एंड तभी यहाँ पे जो हमारे प्रिंसिपल पहुँच जाते, कहेंगे और बच्चे तुम डिफ़िकल्टी लेवल ट्रायल करने के लिए आए थे तो फिर क्या हुआ। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे सर जी क्या ही बताऊँ यहाँ पर मैं कैसे चैलेंज कर सकता हूँ। प्रिंसिपल भी लाइक मैंने तो सुना था तुम चैलेंज करने आओ तो बताओ तुम लोगों ने कितने आइस ड्रैगन को मारा है। देन हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे कुछ नहीं ज़्यादा तो नहीं मारा, मैंने 12 ही मारा। वैसे 1 मिनट, इन्होंने तो प्रॉमिस किया था हस्की के लेवल अप आइटम को, तो इनसे तो मांग सकता हूँ जिससे एवोल्यूशन हो जाए हमारे हस्की का, मज़ा आ जाएगा। एंड देन प्रिंसिपल सर से पूछता है अरे सर जी मिलेगा कि नहीं। प्रिंसिपल भी लाइक अरे अरे ज़रूर मिलेगा, हम तुम्हें एक ऐसा आइटम देंगे जिसकी वजह से तुम्हारा हस्की जो है लेवल अप कर सकता है एंड पावरफुल बन सकता है। लेकिन सच में तुम अभी चाहते हो, मेरे को लगा तुम और बाद में चाहोगे जब इसको इलाइट लेवल पर पहुँचाना हो। लेकिन मेन कैरेक्टर भी लाइक नहीं वो सब कुछ मैं बाद में देख लूँगा, लेकिन अभी मेरे को आइटम चाहिए ताकि कि मैं अभी जो अपने हस्की को लेवल अप कर सकूँ एंड पावरफुल बना सकूँ। देन प्रिंसिपल ही कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी तुम कर सकते हो। देन मेन कैरेक्टर पूछता है वैसे हाईएस्ट लेवल जो होता है उसकी रैंक कितनी थी, मतलब सोल पॉइंट कितना था। प्रिंसिपल कहते अभी तक जो था वो 900 था जो कि लास्ट टाइम हमने सुना था, लेकिन शायद से तुम्हारे पास कुछ और मेथड है जिसकी वजह से तुम्हारा अभी हस्की 800 पे पहुंच चुका, तो इन द फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा
पावरफुल हो सकता है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर यही सोचता रहता है कि यार थैंक्स टू मेरे पास जो स्किलफुल हैंड है जिसकी वजह से मैं सोल पावर बढ़ा सकता हूँ, दैट्स वाई मैं जो हूँ आज यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। एंड प्रिंसिपल भी यहाँ पे खुश रहते, कहेंगे ठीक है मैं सोचता हूँ एंड तुम्हें एक बढ़िया सा मटेरियल देता हूँ जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा काम का हो सकता है, तो तुम यहाँ से अब जा सकते हो, घर पे बैठो आराम से एंड मैं तुमको मटेरियल जो अच्छे तरीके से पहुंचा दूंगा। एंड जो मटेरियल रहता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को मिल जाता है एंड जो कि भाई आइस क्रिस्टल की तरह ही दिखता है, क्योंकि वो आइस वाले टाइप के काफ़ी बढ़िया इवोल्यूशन कर सकते हैं। एंड दिखाया जाएगा ये जो होता है एक्सलेंट एवोल्यूशन मटेरियल होता है जो कि आइस टाइप जितने भी स्पिरिट बीस्ट होते हैं उन सभी के लिए। तो दैट्स वाई अब मेन कैरेक्टर जो है ये सारी डिटेल देखने के बाद जो है अब जो है अपने स्नो उल्फ को जो है अब अपग्रेड करने के लिए रेडी हो चुका है। तो अभी इस आइस वाले को कहेगा कि लेकिन मैं इसको यूज़ कैसे करूँ यार, मेरे को तो पता भी नहीं है इसको यूज़ कैसे करना है, लेकिन कोई बात नहीं एक बार देखते हैं, हस्की को देते हैं खाने को, क्या पता खाने के बाद हो जाए। कहेगा तो भाई हस्की रेडी हो जाए तू लेवल अप करने के लिए, और इस बार कोई बढ़िया सी स्किल को भी लेवल अप करना। एंड इसी के साथ जो है हमारे हस्की को दे दिया जाता है उस आइस क्रिस्टल को, एंड हमारा हस्की इस बार आइस क्रिस्टल को खाता है एंड उसकी जो एनर्जी रहती है सारी एनर्जी को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। एंड देखते ही देखते जो आइस क्रिस्टल रहता है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि टूट जाता है एंड पूरी एनर्जी जो रहती है वो हस्की के अंदर जाना शुरू हो जाती है। एंड ये देखने के बाद मेन कैरेक्टर कहता है कि यार क्या कितने जल्दी ये सब हो चुका है, मेरे को लगा ही नहीं था कि ये जो है इतने जल्दी जो है लेवल अप कर चुका, पहली बार तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। एंड दिखाया जाएगा जो हमारा हस्की है वो और भी ज़्यादा लेवल अप पे पहुंच चुका है एंड इसके जो सोल पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। मेन कैरेक्टर ये देखने के बाद कि यार मज़ा आ गया है, हस्की ने फिर से जो है और भी ज़्यादा लेवल अप कर चुका है एंड इसी के साथ जो है